हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वेव एकेडमी पर। तो दोस्तों आज हम नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम दोस्तों जो आर एस अग्रवाल बुक है आपकी, हम आर एस अग्रवाल बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। ओके, हम आर एस अग्रवाल जो आपकी बुक है हम उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले जो चैप्टर दोस्तों हमने उठाया है वो है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क वाले चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आर एस अग्रवाल बुक है दोस्तों ये। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 आवर्स। ए कोई भी एक इंसान है, वो एक काम को 8 दिन में करता है। वाइल बी कैन डू इट इन 12 आवर्स। बी उसी काम को 12 दिन में करता है। तो हमें बताना है दोनों मिलके ए एंड बी उसी काम को कितने दिन में कर देंगे। तो देखो दोस्तों, मैं आपको एक अप्रोच बताऊंगा। इस अप्रोच से आपके टाइम एंड वर्क के लगभग हर क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये वाली जो अप्रोच है ना, मैं इसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, मैं पहले कोई आपको ओवरव्यू नहीं दे रहा हूँ इस ट्रिक के बारे में। सो जस्ट आप एग्जाम्पल से सीख जाओगे दोस्तों कि ये वाली जो ट्रिक है कैसे काम करेगी। मान लिया कि ए कोई भी एक इंसान है, ये काम को करता है 8 दिन में। ओके, अब बी कोई भी एक इंसान है, ये इसी काम को करता है दोस्तों, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 12 दिन में। हमें बताना है ए और बी मिलके दोनों इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो मैंने दोस्तों क्या किया, 8 और 12 का एलसीएम ले लिया। 8 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, 24। 8 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि 24 आ जाए, 3। और 12 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि 24 आ जाए, 2। अब दोस्तों जो ये 3 और 2 आया है ना आपका, यानी जो दोस्तों ये 3 और 2 है, ये 3 तो जो दोस्तों आया है, ये 3 है आपका एफिशिएंसी ऑफ ए। ओके, और जो ये 2 आया है आपका, ये 2 है आपकी एफिशिएंसी ऑफ बी। अब एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी का मतलब होता है कि जो ए है वो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 3। और जो बी है वो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 2। और जो ये 24 लिखा हुआ है, दिस इज आवर टोटल वर्क। ये क्या है, हमारा टोटल वर्क है। तो हमें बताने हैं कि दोनों मिलके कितने नंबर ऑफ डेज लगाएंगे। अब हमें निकालने नंबर ऑफ डेज। तो नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे टोटल वर्क डिवाइडेड बाय कि एक दिन में कितनी यूनिट हुई है। तो एक दिन में कितनी यूनिट हुई है, 3 यूनिट काम किया है ए ने, 2 यूनिट काम किया है बी ने। तो एक दिन में टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स वर्क कितना हुआ है, 5। तो एक दिन में हो गई 5। तो जब हम 24 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4/5। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि, एक मिनट दोस्तों मैं इसको सेट कर देता हूँ एक बार। चलो कोई बात नहीं। राम एंड श्याम कैन फिनिश अ जॉब इन 8 डेज। यहाँ पर लिखा हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर कि एक राम है एक श्याम है, दोनों मिलकर के किसी काम को 8 दिन में करते हैं। कहता है कि राम कैन डू द सेम जॉब ऑन हिज ओन इन 12 डेज। कहता है कि राम उसी काम को अकेला कितने दिन में कर देता है, 12 दिन में कर देता है। हाउ लॉन्ग विल श्याम टेक टू डू द जॉब बाय हिमसेल्फ। यानी जब श्याम अकेला काम करेगा तो वो कितने दिन का समय लेगा उस काम को करने में। तो फिर से वही अप्रोच, हमें क्या करना है, 8 और 12 का एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 24। 8 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ, 24 आ जाए 3 से। 12 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ, 2 से। अब देखो दोस्तों क्या है भाई, राम और श्याम दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं, 3। ओके, राम अकेला अगर 2 यूनिट काम करता है, टोटल काम होता है 3 यूनिट। ठीक है, तो श्याम कितने यूनिट काम करेगा एक दिन में, 3 - 2 दैट इज इक्वल टू 1। तो यानी श्याम अगर 1 यूनिट काम करता है एक दिन में, यानी श्याम की एफिशिएंसी आई है एक दिन। ओके, तो यानी हमारे पास टोटल वर्क है 24, शाम की एफिशिएंसी है एक दिन की 1। तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे कि शाम उस काम को पूरा कर दे, दैट विल बी 24। इट मींस ऑप्शन नंबर
सी इज आर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि टू कंप्लीट अ जॉब A takes 50% more time than B. If together they takes 18 days to complete the work, how much time shall B take to do it? ओके, तो मैं इस क्वेश्चन को आपको अप्रोक्सीमेशन से कराता हूँ, या फिर यू कैन से कि मैं अजम्पशन से कराता हूँ। क्वेश्चन कहता है कि A takes 50% more time than B, यानी मैंने मान लिया कि A जो है इस काम को करने में 3 दिन लगाता है, और मैंने मान लिया कि B इसी काम को करने में 2 दिन लगाता है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि A ने 50% ज़्यादा टाइम लिया है B से। अगर मैं आपको ये बताऊं कि जो मैंने एज्यूम किया है, ये एज्यूम क्या किया है, ये है दोस्तों टाइम। अगर मैं इनकी एफिशिएंसी की बात करूं, तो एफिशिएंसी और टाइम में दोस्तों या मैं लिख देता हूं कि टाइम और एफिशिएंसी में इनवर्स रिलेशन होता है। यानी अगर कोई भी एक इंसान है, अगर वो ज़्यादा टाइम लेगा किसी भी काम को करने में, तो ऑब्वियसली बात है उसकी एफिशिएंसी कैसी होगी, कम होगी। अगर कोई भी एक इंडिविजुअल किसी भी काम को करने में कम समय लेगा, इट मीन्स कि उसकी जो एफिशिएंसी है पर डे वर्क की वो कैसी होगी, ज़्यादा होगी। ओके, तो यानी इन दोनों की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ जाएगी, 2 और 3। जस्ट रिवर्स कर दो, जितना बी ने टाइम लिया है वो एफिशिएंसी लिख दो आप ए की, और जितना ए ने टाइम लिया है वो एफिशिएंसी लिख दो आप किसकी, बी की। ओके, तो अगर मैं ए की एफिशिएंसी की बात करूं तो ए ने टोटल कितना टाइम लिया, 2 दिन। ए की एफिशिएंसी है 2 दिन, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 दिन। यानी अगर मैं 1 डे वर्क की बात करूं कि एक दिन में 1 डे वर्क, एक दिन में दोनों ने मिलके कितने यूनिट ऑफ काम किया है, 5 यूनिट। ओके, यानी दोनों ने मिलके एक दिन में 5 यूनिट काम किया है, और दोनों ने पूरा का पूरा काम कितने दिन में खत्म कर दिया, 18 दिन में, क्वेश्चन में बोला है। यानी एक दिन में दोनों ने मिलकर 5 यूनिट काम किया है, तो 18 दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर देंगे, 18 5 जा 90। यानी हमारे पास जो टोटल वर्क है वो कितना है, 90 यूनिट्स। ओके, अब क्वेश्चन कहता है हाउ मच टाइम शेल बी टेक टू डू इट, बी को कितना टाइम लगेगा। अब बी का टाइम बताने के लिए बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। अगर बी की एफिशिएंसी 3 है तो सिंपली हम क्या करेंगे, टोटल वर्क विच इज 90 डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ बी, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 90/30 इज नथिंग बट 30। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए, यानी ए आ जाएगा हमारा 30। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो द क्वेश्चन नंबर 4 सेज, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दोस्तों कि A does 20% less work than B. If A can complete a piece of work in 7 1/2 hours, then B can do it in. Okay. So the question says कि अगर मान लो A कोई भी एक इंसान है, दूसरा इंसान B है, कहता है कि A does 20% less work than B. अगर मैंने मान लिया कि B जो है 5 काम करता है, तो A कितना काम करेगा, 4। ये कहता है कि डज लेस वर्क देन बी, यानी दोस्तों यहां पर किसकी बात की गई है, एफिशिएंसी की। अगर मैं टाइम की बात करूंगा तो टाइम कितना आ जाएगा आपका, ए उसी काम को करेगा 5 दिन में और बी उसी काम को करेगा 4 दिन में। जस्ट मैंने रेसिप्रोकल कर दिया एफिशिएंसी का। अब कहता है कि ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 7 1/2 आवर्स। भाई हमारे हिसाब से ए को कितना समय लग रहा है काम को करने में, 5 दिन। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 7 1/2। इट मीन्स अगर मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा, सो दिस इज नथिंग बट 15/2। तो अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 1 = 5 एंड 5 3 = 15। यानी हमारे पास 1 यूनिट की जो वैल्यू है, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 3/2। ओके, अब हमें वैल्यू किसकी बतानी है, हमें वैल्यू बतानी है 4 की, क्योंकि बी ने तो 4 दिन का टाइम लिया है। तो अगर 1 की वैल्यू 3/2 है तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिंपली 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा 2 1 = 2 एंड 2 2 = 4। तो हमारे पास सिंपली आंसर आ जाएगा 6। तो हम बोलेंगे
कि जो आपका बी है वो कितने दिन में काम को खत्म कर देगा, 6 दिन में काम को खत्म कर देगा। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास कि कमल कैन डू ए वर्क इन 15 डेज। एक कमल नाम का कोई भी एक इंसान है, वो किसी काम को 15 दिन में कर देता है। चलो मान लिया हमने। बिमल इज 50% मोर एफिशिएंट देन कमल। ओके, एक बार दोस्तों नाम को आप कंफ्यूज मत होना, बिकॉज दोनों के जो नाम है वो लगभग एक जैसे से, एक का कमल है, एक का बिमल है, मीन्स प्रोनाउंसिएशन सेम है ऑलमोस्ट। तो द नंबर ऑफ डेज बिमल विल टेक टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क कितना। ओके, हमारे पास कमल है एंड बिमल है। अगर मैं दोनों की एफिशिएंसी की बात करता हूँ, कहता है बिमल इज 50% मोर एफिशिएंट देन कमल, यानी बिमल की अगर एफिशिएंसी 3 है तो कमल की एफिशिएंसी कितनी होगी 2, तभी तो वो 50% एफिशिएंट ज्यादा हुआ। ओके, यानी अगर मैं टाइम की बात करूं तो कमल का टाइम आ जाएगा 3 और बिमल का टाइम आ जाएगा 2। जस्ट मैंने रेसिप्रोकल कर दिया एफिशिएंसी का। ओके, कहता है कि कमल को काम करने में 15 दिन लगते हैं, यानी 3 यूनिट की वैल्यू जो है वो कितनी दे रखी है, 15 दे रखी है। तो इम्प्लाइज दैट 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 5। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो हमें कितनी यूनिट की वैल्यू बतानी है, 2 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 2 जा 10। तो हमारे पास क्या आया कि बिमल उस काम को कितने दिन में खत्म कर देगा, ये गया जी आपका 10 दिन में। ओके, सो आर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ओके, आई होप सो दोस्तों कि शायद आपको कुछ अच्छा लगा हो इस वीडियो में, और अगर आपको एक भी बात या थोड़ा सा भी पार्ट आपको अच्छा लगा है देन प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं RS अग्रवाल की अपनी नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वेव एकेडमी पर। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं अपनी RS अग्रवाल की सीरीज़ को। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 5 क्वेश्चन कर लिए थे, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 सेज, क्वेश्चन नंबर 6 सेज 3 men और 5 women कैन डू अ वर्क इन 12 days। यानी हमारे पास 3 मैन हैं और का मतलब होता है, देखो दोस्तों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अगर कभी किसी क्वेश्चन में और लिखा आ जाए तो और का मतलब होगा इक्वल टू, और अगर एंड कभी किसी क्वेश्चन में लिखा आ जाए तो एंड का मतलब होगा प्लस। ओके, तो यहाँ कहता है कि 3 मैन अगर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, यानी अगर 3 मैन किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो आप मुझे ये बताओ कि 1 मैन कितने दिन में करेगा। 1 मैन करेगा 12 3 जा 36। ओके, तो 1 मैन करेगा 36 डेज में। नेक्स्ट कहता है कि 5 वुमेन, अगर 5 वुमेन उसी काम को कितने दिन में करते हैं 12 दिन में। 5 वुमेन उसी काम को करते हैं 12 दिन में, तो 1 वुमेन कितने दिन में कर देगी 12 5 जा 60। डन। ओके, अब कहता है कि 6 मैन प्लस 5 वुमेन, यानी 6 मैन। अब देखो यहाँ पर एंड लिखा हुआ ना, तो मैंने आपको बताया कि एंड का मतलब होता है प्लस। तो 6 मैन प्लस 5 वुमेन इसी काम को कितने दिन में कर देंगे। ओके, तो पहले हमें एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी कि एक मैन की और एक वुमेन की एफिशिएंसी है कितनी, 1 दिन की। ओके, तो यहाँ लिखा मैंने 1 मैन, यहाँ लिखा मैंने 1 वुमेन। एक मैन करता है 36 डेज में, वुमेन करती है 60 डेज में। अगर मैं दोनों के एलसीएम की बात करूं तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, दैट इज 180। अगर मैं 36 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 180, 60 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 180। इट मीन्स कि 5 तो एफिशिएंसी है मैन की और 3 एफिशिएंसी है वुमेन की 1 दिन की। हमारे पास मैन कितने हैं, अगर एक मैन 1 दिन में 5 यूनिट काम करता है तो 6 मैन 1 दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 6 मैन 1 दिन में काम कर देंगे 30। ओके, अगर एक वुमेन 1 दिन में 3 यूनिट काम करती है तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वुमेन कितनी है 5। तो 5 वुमेन 1 दिन में कितना काम कर देंगे, 5 वुमेन कर देंगे, दैट इज 5 3 जा 15। डन। ओके, अब हमारे पास अगर मैं टोटल कैलकुलेट करूं तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट ऑफ वर्क कितना आ गया 30 प्लस 15 दैट इज 45। यानी 1 दिन में 6 मैन और 5 वुमेन मिलके कितना नंबर ऑफ यूनिट वर्क करेंगे, दैट इज 45।
हमारे पास टोटल वर्क कितना है 180, डन। हमारे पास एक दिन की नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है जो 6 मैन और 5 वुमेन करेंगे, दैट इज 45, ओके। तो 45 या यू कैन से 180 डिवाइडेड बाय 45, दिस इज नथिंग बट 4। तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ डेज आएंगे कि 6 मैन और 5 वुमेन उसी काम को कंप्लीट कर दे, तो 4। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज आर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि अगर कोई भी एक ए इंसान है, ओके, ए एक काम को करता है 4 दिन में, डन। बी कैन डू इट इन 5 डेज, बी इसी काम को कर देता है 5 दिन में, डन। सी कैन डू इट इन 10 डेज, सी इसी काम को कर देता है 10 दिन में, ओके। कहता है कि ए बी एंड सी टुगेदर कैन डू द वर्क इन, तीनों मिलके एक काम को कितने दिन में करेंगे। फिर से वही अप्रोच, ए बी और सी, इट मीन्स 4, 5 एंड 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट 60, ओके। 4 को कितने से मल्टीप्लाई करें 15 से, 5 को कितने से मल्टीप्लाई करें 12 से, 10 को कितने से मल्टीप्लाई करें 6 से, ओके। तो हमारे पास टोटल वर्क है 60, एक दिन की एफिशिएंसी कितनी आ गई 15 प्लस 12 दैट इज 27, 27 प्लस 6 कितना होता है 33, ओके। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा सो दिस इज नथिंग बट 20/11, मैंने 3 से कैंसिल कर दिया, ओके। तो अगर मैं 20/11 को थोड़ा सा सोल्व करूंगा, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, सो आई विल गेट 1/9/11, ओके। So this is my answer. It means option number B is my answer. Okay. देखते हैं next question को. Next question says A, B together can complete a piece of work in 12 days. कहता है कि A plus B किसी काम को कितने दिन में कर देते हैं 12 दिन में. B and C can do it in 20 days. कहता है कि B plus C उसी काम को करते हैं 20 days में. आगे कहता है कि C और A उसी काम को कर देते हैं 15 दिन में. इट मीन्स A प्लस C उसी काम को कर देते हैं 15 दिन में, डन। कहता है A B C तीनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे, तो फिर से वही अप्रोच लगाएंगे. हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा 12, 20 एंड 15 का, दैट इज नथिंग बट 60, डन. 12 को कितने से मल्टीप्लाई करें 5 से, 20 को कितने से मल्टीप्लाई करें 3 से, 15 को कितने से मल्टीप्लाई करें 4 से, ओके। देखो स्टूडेंट, अब यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको सीखना पड़ेगा. देखो क्या कॉन्सेप्ट है. अगर मैं ये एफिशिएंसी की बात करूं जो कि 5 है, 3 है और 4 है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से नोटिस करोगे, देखो B जो है 2 बार काउंट हुआ है, C जो है वो भी 2 बार काउंट हुआ है, A जो है वो भी 2 बार काउंट हुआ है. अगर कभी आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि A प्लस बी ने इतने दिन में काम किया, B प्लस सी ने इतने दिन में काम किया, C प्लस ए ने इतने दिन में काम किया, और आपसे पूछता है कि तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में कर देंगे A प्लस बी प्लस सी, तो या तो जो आपकी टोटल एफिशिएंसी आई है, या तो जो आपकी टोटल एफिशिएंसी है उसको आप हाफ कर दो, डन. या फिर एक अल्टरनेट ऑप्शन क्या है कि जो आपका टोटल वर्क है, आप उसको डबल कर दो, डन. इन दोनों ही अप्रोच से आपका जो आंसर है वो सेम आएगा. एक बार हम दोनों ही अप्रोच को करके देखेंगे दोस्तों. चलो, क्या है फर्स्ट अप्रोच, क्या है हमारी कि हमें एफिशिएंसी को हाफ करना है, डन. 5 और 3 8, 8 और 4 12, ठीक है. तो हमारे पास टोटल वर्क कितना है 60, ओके. एफिशिएंसी टोटल आई है 12, लेकिन हमें इसको हाफ करना है. हाफ करेंगे तो हमारी एफिशिएंसी आ जाएगी 6. अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 10. सो 10 विल बी आवर आंसर. लेकिन दूसरे मेथड से हम लोग ट्राई करते हैं, यानी जब हम उसको क्या नाम है टोटल वर्क को डबल कर देंगे, ओके. तो टोटल वर्क अभी हमारे पास 60 है. अगर मैं टोटल वर्क को डबल करूंगा सो आई विल गेट 120 ओवर एफिशिएंसी कितनी होगी 12, क्योंकि मैंने एफिशिएंसी को कुछ भी चेंज नहीं किया, इस बार सेम रखा एफिशिएंसी को. पहले केस में मैंने वर्क को सेम रखा था, सेकंड केस में मैंने एफिशिएंसी को सेम रखा. सो 120/10 12, अगेन आई विल गेट 10. सो 10 विल बी माय आंसर. इट मींस ऑप्शन नंबर सी इज माय आंसर, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज ए and B together can complete a piece of work in 8 days. Okay, ये कहता है कि A प्लस B किसी काम को 8 दिन में करते हैं, B प्लस C किसी काम को 12 दिन में करते हैं, B
प्लस सी किसी काम को करते हैं 12 दिन में। नेक्स्ट कहता है ऑल द थ्री टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 डेज। अब देखो दोस्तों बिल्कुल सेम पहले की तरह क्वेश्चन है लेकिन हल्का सा चेंज है। ये करते हैं 6 दिन में। तो हमें फाइंड करना है कि ए प्लस सी मिलके दोनों ए प्लस सी दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे। डन। ओके चलो फिर से एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 24। डन। 8 को कितने से मल्टीप्लाई करें 24 आ जाए, नथिंग बट 3। 12 को 2 से, 6 को करते हैं 4 से। अब देखो दोस्तों यहां पर क्या है, एक मिनट में पेन चेंज कर लेता हूं। अब यहां देखो दोस्तों कि यहां पर आपका है कि a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके काम को करते हैं 6 दिन में। अगर मैं तीनों की मिलाकर एफिशिएंसी की बात करूं एक दिन की, तो तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 4। लेकिन अगर मैं b प्लस सी की बात करूं, b प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं मिलकर 2। तो यानी ऑब्वियसली बात है, अगर मैं थर्ड इक्वेशन, जो ये थर्ड इक्वेशन है और जो ये सेकंड इक्वेशन है, अगर मैं इन दोनों को कंसीडर करूं तो क्लियरली मुझे नजर आ रहा है कि इन दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ यूनिट्स का डिफरेंस है यानी नंबर ऑफ एफिशिएंसी का डिफरेंस है वो 2 है। इट मींस ये जो 2 एफिशिएंसी एक्स्ट्रा हैं थर्ड केस में, इन एफिशिएंसी को करेगा कौन, नथिंग बट ए। यानी हमारे पास ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई पर डे की 2। डन। ओके अब फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को देखते हैं। फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को देखो। फर्स्ट इक्वेशन में जो एफिशिएंसी है वो है हमारी 3 और थर्ड केस में जो टोटल एफिशिएंसी है हमारी तीनों को मिलाकर के वो है 4। इट मींस कि पहले केस में ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, थर्ड केस में भी ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, बट साथ ही साथ सी भी काम कर रहा है। तो इट मींस कि हमारे पास जो सी की एफिशिएंसी है वो इन दोनों का डिफरेंस होगी। तो हमारे पास जो सी की एफिशिएंसी है वो कितनी आ जाएगी 1। ओके 4 माइनस 3 1। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट ऑफ वर्क कितना है, दैट इज 24 डिवाइडेड बाय भाई ए प्लस सी ने मिलकर एक दिन में कितनी एफिशिएंसी काम किया, 2 + 1 3, तो 24 डिवाइडेड बाय 3। इट मींस वी विल गेट 24 डिवाइडेड बाय 3 इज नथिंग बट 8। तो हमारे पास 8 दिन आ जाएंगे जब दोनों मिलकर के उस काम को खत्म कर देंगे। डन। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सेज ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ओके ये भी शायद सेम ही लग रहा है। a प्लस बी जो है 12 दिन में काम करते हैं। डन। b प्लस सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं। b प्लस सी उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं। और a प्लस सी उसी काम को 20 दिन में करते हैं। a प्लस सी उसी काम को 20 दिन में करते हैं। अब की बार क्या पूछ लिया, a अलोन कैन डू द वर्क। अब कहता है कि a अकेला जो है उस काम को कितने दिन में कर देगा। ठीक है अब हमें ए का बताना है। चलो फिर से वही अप्रोच अपनाते हैं अपनी जो हमारी अप्रोच अब तक रही है। एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम आ जाएगा 60। डन। 12 5 जा, 15 4 जा एंड 23 जा। डन। ओके अब हमारे पास क्लियरली अगर मैं कैलकुलेट करूं कि तीनों मिलकर के एक पूरे काम को कितने दिन में कर देंगे। ओके तो क्या अप्रोच बताई थी, या तो एफिशिएंसी का हाफ कर दो या फिर टाइम को डबल कर दो। चलो मैं एफिशिएंसी का हाफ कर लेता हूं। 5 + 4 9, 9 + 3 12। तो मैंने एफिशिएंसी का हाफ कर लिया। 12 का हाफ होता है 6। तो मेरे पास तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में कर देंगे, 10 दिन में कर देंगे। डन। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे, 10 दिन में। और जो ये 6 आई है, या मुझे बता सकते हो ये है क्या, ये असल में आपकी a प्लस बी प्लस सी की तीनों की मिलाकर एफिशिएंसी है एक दिन की, एफिशिएंसी 1 डे की। डन। ओके हमें बताना है कि A अकेला कितने दिन में काम को कर देगा। तो यहां पर आप क्लियरली देखो कि जो हमारे पास ये तीनों इक्वेशन है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इनमें से कौन सी ऐसी इक्वेशन है जहां पर A नहीं है। तो इट इज क्लियर कि B वाली एक ऐसी इक्वेशन है जहां पर A नहीं है। अब B प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी 1 डे की कितनी है, दैट इज 4, और टोटल एफिशिएंसी तीनों की मिलाकर के कितनी है 6। अगर b प्लस सी की 4 है, तीनों की मिलाकर 6 है, तो इट मींस a की एफिशिएंसी कितनी होगी 2, यानी a का एक दिन का वर्क कितना है 2 यूनिट। तो हमारे पास टोटल यूनिट ऑफ वर्क है 60, a की एफिशिएंसी है पर डे वर्क की 2, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे 30। डन। कोई परेशानी? ओके चलो ऑप्शन नंबर सी इज आवर आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं। नेक्स्ट इज कि A कैन डू 1/3 ऑफ अ वर्क इन 5 डेज एंड B कैन डू 2/5 ऑफ द वर्क इन 10 डेज। इन हाउ मेनी डेज बोथ A एंड B वर्क टुगेदर कंप्लीट द वर्क। ओके, कहता है A जो है 1/3 वर्क पूरा करता है 5 दिन में। अगर A 1/3 काम 5 दिन में करता है तो एक काम कितने दिन में कर देगा? इट इज नथिंग बट 15 डेज। डन। ओके, कहता है कि B जो है 2/5 वर्क 2/5 वर्क करता है 10 डेज में, तो इट मीन्स एक काम को कितने दिन में कर देगा? 2 5s are 10 एंड 5 5s are 25 डेज। डन। ओके, कहता है दोनों मिलके काम को कितने दिन में करेंगे? तो 15 एंड 25 का एलसीएम लेंगे, दिस इज नथिंग बट 75। सो 15 5s एंड 25 3s। डन। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वर्क कितना आ गया? 75। ओके, नो प्रॉब्लम। दोनों की मिला करके एक दिन की कितनी यूनिट बन गई? 5 + 3 दैट इज 8। तो 75/8 जब इसको डिवाइड करेंगे देन वी विल गेट 8 9s are 72। सो 9 3/8। डन। सो ऑप्शन नंबर सी इज आर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अ मैन, अ वुमन एंड अ बॉय टुगेदर कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 3 डेज। डन। ओके, कहता है एक मैन प्लस एक वुमेन प्लस एक बॉय किसी काम को कर देते हैं 3 दिन में। अब आप सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पर प्लस क्यों लगाया? क्योंकि मैंने आपको क्लियरली अभी एक क्वेश्चन किया था, वहां पर बताया था कि अगर एंड लिखा होगा तो उसका मतलब होगा प्लस, और अगर और लिखा होगा तो वहां पर हम लगाएंगे इक्वल टू का साइन। डन। ओके, अ मैन, अ वुमन एंड अ बॉय टुगेदर कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 3 डेज, वो हम लिख चुके हैं। इफ अ मैन अलोन कैन डू इट इन 3 डेज, अगर एक अकेला मैन कितने दिन में कर देता है उसको? 6 डेज में कर देता है, और एक अकेला बॉय जो है उसको कर देता है आपका कितने दिन में? 18 डेज में। डन। कोई प्रॉब्लम? कहता है कि एक वुमेन उसको कितने दिन में करेगी? एक वुमेन जब अलोन काम करेगी तो उसको कितने दिन में कंप्लीट कर देगी? ओके, तो अगेन फिर से वही अप्रोच, सेम अप्रोच। तो हम एलसीएम निकालेंगे 3 6 एंड 18 का, दैट विल बी 18। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो 6 आ जाएगा, एंड 6 को 3 से एंड 18 को 1 से। डन। यानी तीनों की मिलाकर एफिशिएंसी कितनी है? 6। मैन की अकेले की एफिशिएंसी कितनी है? 3। वुमेन और बॉय की अकेले की एफिशिएंसी कितनी है? 1। इट मींस या इट इज क्लियर कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एफिशिएंसी है एक दिन की 6 में से माइनस कर देंगे 3 + 1 4, तो जो भी आउटपुट आएगा हमारे पास दिस इज नथिंग बट द एफिशिएंसी ऑफ वुमेन ऑफ 1 डे। डन। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्क कितना है? 18 यूनिट्स ऑफ वर्क हमें कंप्लीट करना है, और एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास एक वुमेन की अलोन की अगर मैं बात करूं 2, तो 18/2 इज नथिंग बट 9। डन। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज आर आंसर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, और अगर आपको थोड़ा सा भी पार्ट अच्छा लगा है वीडियो का देन प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू दोस्तों। स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल वेव एकेडमी पर। तो कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी सीरीज़ को, RS अग्रवाल की सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की हुई है। तो ये हमारा इस सीरीज़ का 3rd सेशन है टाइम एंड वर्क चैप्टर का। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 13। ओके, सो द क्वेश्चन नंबर 13 सेज लेट A and B together can complete a work in 3 days. They start together but after 2 days B left the work. If the work is completed after 2 more days, B alone can do the work in. Okay, तो ध्यान से देखो दोस्तों, ये कहता है कि A प्लस B जो है किसी काम को 3 दिन में ख़त्म कर देते हैं। ओके, डन। तो यानी दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि 3 दिन में उन्होंने काम कितना किया होगा? एक काम किया होगा। एक काम ही तो मानते हैं ना दोस्तों हम फाइनल, जैसे कोई भी हम काम करते हैं तो सिंपली वो क्या होता है? सिर्फ एक ही तो काम होता है। ओके, दे स्टार्ट टुगेदर बट आफ्टर 2 डेज, तो मैं ये चेक कर लेता हूँ कि 2 दिन में उन्होंने काम कितना किया होगा। एक दिन का काम का कितना आ जाएगा? 1/3। डन। ओके, उसके बाद 2 दिन में उन्होंने कितना काम कर दिया होगा? 2 दिन में उन्होंने काम कर दिया होगा 2/3 ऑफ द वर्क। डन। ओके, तो अभी हमारे पास अगर मैं बात करूं कि कितना काम हमारा अभी बाकी है, टोटल वर्क था हमारा 1। डन।
हमारा काम हो चुका है 2 दिन में 2/3, हमारा काम अभी बाकी है 1/3। ओके, उसके बाद कहता है कि बी लेफ्ट द वर्क। ये बात जरूर नोटिस करना दोस्तों कि गया कौन है, बी गया है। ओके, तो यानी मैं सिंपली कह सकता हूं कि ए ने 1/3 काम जो है वो कितने दिन में किया है, 2 दिन में किया है। डन, ये 2 दिन आ गए यहाँ पे। ओके, तो ए जो है अगर उसने 1/3 काम 2 दिन में किया है तो एक काम कितने दिन में कर देगा ए, 6 दिन में। डन, 3 2 6, ये 3 यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। ओके, हमें बताना है बी अलोन कैन डू द वर्क इन। डन, देखो अभी ए ने काम किया मिलके अकेले ने 6 दिन में, दोनों ने मिलके काम किया है ए प्लस बी ने कितने दिन में, 3 दिन में। डन, ओके, तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका 6 6 1 जा 6 एंड 3 2 जा 6। डन, तो अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं, देखो ए की एफिशिएंसी 1 है एक दिन की, और दोनों की मिलाकर के एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, 2। इट मींस कि बी की एफिशिएंसी भी कितनी होगी, 1 होगी। अगर बी की एफिशिएंसी भी 1 है तो हमारे पास अगर मैं बी के नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने के लिए जाऊं तो नंबर ऑफ डेज क्या आ जाएंगे, टोटल वर्क हमारा कितना है, दैट इज 6 डिवाइडेड बाय बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1। तो सिंपली कि बी को कितने दिन लगेंगे पूरा काम अकेले करने में, दैट विल बी 6। सो ऑप्शन नंबर बी इज माय आंसर। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ओके, तो लेट मी राइट दिस कि ए को काम करने में लगते हैं 20 दिन। डन, बी कैन डू इन 12 डेज। ये कहता है कि बी को वही काम करने में लगते हैं 12 दिन। बी वर्कड एट इट फॉर 9 डेज, ए कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन। ओके, नो प्रॉब्लम। तो पहले मैं ये निकाल लेता हूँ कि दोनों की एफिशिएंसी है कितनी कितनी। ओके, तो 20 और 12 का जो एलसीएम है दैट विल कम्स आउट टू बी 60। तो 23 जा 60 एंड 12 5 जा 60। डन, ओके, यानी ए की जो एफिशिएंसी है एक दिन की वो आई है 3, और जो बी की एफिशिएंसी है एक दिन की वो आई है आपकी 5। ओके, नाउ अब हमारे पास कहता है कि बी ने 9 दिन तक काम किया। अगर मैं एक दिन की बात करूं, एक दिन में बी कितना काम करता है, एक दिन में बी काम करता है 5 यूनिट। ओके, 5 यूनिट। तो 9 दिन में कितना काम कर देगा बी, 9 दिन में कर देगा 45 यूनिट। डन, नो प्रॉब्लम। हमारे पास टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क कितना है, 60 है। 45 बी ने अकेले ने कर दिया, हमारे पास काम कितना बचा होगा, 60 माइनस 45। सो इट मीन्स हमारे पास अभी कितने यूनिट ऑफ वर्क बचा हुआ है, 15। यानी हमारे पास 15 यूनिट अभी काम बचा हुआ है। काम करना किसको है, ए को करना है। ए की एफिशिएंसी है कितनी, ए की एफिशिएंसी है पर डे की 3, तो 15 डिवाइडेड बाय 3, सो दैट विल कम्स आउट टू बी 5। यानी जो बचा हुआ काम है उस काम को ए कितने दिन में खत्म कर देगा, 5 दिन में। सो इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज आर आंसर। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 15 सेज ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। लेट मी राइट दिस। ए किसी काम को करता है 24 दिन में, while B alone can do it in 16 days, B उसी काम को करता है simply you can say 16 days, while the help of C they can finish the work in 8 days. Okay, अब तीनों मिलके काम करते हैं, A plus B plus C उस काम को कितने दिन में कर देते हैं, 8 दिन में। तो फिर से हमें बताना क्या है, C alone can do the, हमें फाइंड करना है, लेट मी राइट हियर, हमें फाइंड करना है कि सी कितने दिन में काम को खत्म करेगा। अगेन हम उसी अप्रोच से जाएंगे। आई एम होपिंग दोस्तों कि शायद आप लोगों को जिस अप्रोच से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ मे भी एक क्लिक कर गया होगा कि मैं किस मेथड को फॉलो यहाँ पर कर रहा हूँ। ओके, सो 24, 16 एंड 8 का जो एलसीएम है दैट विल कम्स आउट टू बी 24 1 जा 24, 16 ओ सॉरी दोस्तों, एलसीएम जो है 24 नहीं, दैट विल कम्स आउट टू बी 48। ओके, सो 24 2 जा 48, 16 3 जा एंड 8 6 जा। डन, ओके। अब देखो दोस्तों, अब क्या है हमारे पास कि तीनों मिलको जो ए बी और सी तीनों की जो एफिशिएंसी है एक दिन की दैट इज 6। ए की एफिशिएंसी एक दिन की कितनी है, 2, और बी की एफिशिएंसी एक दिन की कितनी है, 3।
इट मीन्स इट इज क्लियर कि सी की जो एफिशिएंसी होगी एक दिन की वो कितनी होगी, सिंपली 1 होगी। ओके, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्क कितना है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वर्क कितना है 48, सी की एफिशिएंसी कितना है 1, तो दैट विल कम्स आउट टू बी 48, यानी सी अकेले इस काम को कितने दिन में कर देगा, 48 दिन में खत्म कर देगा। सो दैट विल बी माय आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 16 सेज ए कैन डू ए सर्टेन जॉब इन 25 डेज। ए किसी काम को 25 दिन में खत्म करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। डन, बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। ओके, सो लेट मी फर्स्ट फाइंड कि उनकी एफिशिएंसी क्या है। सो 100 विल कम्स आउट टू बी एलसीएम, 25 4 जा एंड 25 जा 100। डन, A started the work and was joined by B after 10 days. The work lasted for okay. देखो दोस्तों, कहता है कि A ने काम शुरू किया लेकिन B ने ज्वाइन कितने दिन के बाद किया, 10 दिन के बाद। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि A जो है एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 4 यूनिट। डन, तो 10 दिन में, 10 दिन तो A ने अकेले ने काम किया ना, तो 10 दिन में A जो है कितने यूनिट्स ऑफ वर्क कंप्लीट कर देगा, दैट विल कम्स आउट टू बी 40। यानी हमारे पास 40 यूनिट काम हो चुका है, 100 यूनिट हमारे पास टोटल काम था, यानी हमारे पास अभी काम बचा हुआ कितना है, 60 यूनिट। डन, 60 यूनिट काम अभी हमारे पास बचा हुआ है, और दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट ऑफ काम करते हैं, 5 और 4 9, तो यानी जो 60 यूनिट है और एक दिन में अगर 9 यूनिट काम होता है तो ये कितना आ जाएगा, दैट विल कम्स आउट टू बी 20/3। दिस विल कम्स आउट टू बी 6 2/3। अब देखो दोस्तों, उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है द वर्क लास्टेड फॉर, कि जो काम है वो सारा का सारा काम खत्म कितने दिन में हुआ। देखो 10 दिन तो हमारे यहाँ पर लगे हैं और 6 2/3 डेज हमारे यहाँ पर लगे हैं। डन, तो अगर मैं 10 में ऐड कर दूं 6 2/3 तो इतने दिन में हमारा टोटल काम हुआ है, दैट विल कम्स आउट टू बी 16 2/3। Got it? So option number D is my answer. Okay, let's move to next question. Question number 17 says A can do a piece of work in 10 days. A जो है किसी भी काम को 10 दिन में करता है। Done. Okay. B जो है उसी काम को 20 days में करता है। They started the work together. Let me first find the efficiency of A and B respectively. So LCM will comes out to be 20. So 20 1 जा and 10 2 जा, ठीक है, यानी A की एफिशिएंसी है 2 और B की एफिशिएंसी है 1। They start the work together but after 5 days A leaves off। क्या कहता है दोस्तों कि दोनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया। इट मीन्स कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर देंगे, 3 यूनिट। डन, क्योंकि 2 + 1 3, ये रहा आपका 2 और ये रहा आपका 1, दोनों की एफिशिएंसी है, दोनों का एफिशिएंसी मैंने सम कर दिया तो दैट विल कम्स आउट टू बी 3। तो मुझे पता चल गया कि एक दिन में दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 3 यूनिट। डन, साथ मिलकर कितने दिन काम किया उन्होंने, 5 दिन। तो 5 दिन में कितने नंबर ऑफ यूनिट्स वर्क कंप्लीट हो गया, दैट विल बी 15 यूनिट, यानी 5 दिन में कितना काम खत्म हो चुका है, 15 यूनिट। टोटल काम है कितना, 20 यूनिट, काम खत्म कितना हो चुका है, 15। B will do the remaining work। अब B को काम करना है अकेले को, काम बचा हुआ है 5 यूनिट, 20 - 15 यानी 5। डन, और B की एफिशिएंसी कितनी है, 1, तो 5 divided by 1 दैट विल कम्स आउट टू बी 5 days। Got it? So option number A is my answer. Let's move to next question. Next question says A and B can finish a piece of work in 30 days। Sorry, कहता है कि A और B जो है किसी काम को 30 दिन में खत्म कर सकते हैं। डन, दे वर्कड एट इट फॉर 20 days एंड देन B लेफ्ट। कहने का मतलब है कि 30 दिन में वो एक काम को खत्म करते हैं, तो एक दिन में वो कितना काम कर देंगे, 1/30 ऑफ द वर्क। डन, कितने दिन तक दोनों ने साथ मिलके काम किया है, 20। सो 20 दिन में वो कितना काम कर देंगे, 20। इट मीन्स 20/30 वर्क, दैट विल कम्स आउट टू बी 2/3 ऑफ द वर्क। डन, यानी उन्होंने 2/3 काम पूरा कर दिया है। फिर कहता है
द रिमेनिंग वर्क वॉज डन बाय ए अलोन इन 20 मोर डेज। यानी कहता है कि इतना काम करने के बाद या 20 दिन साथ काम करने के बाद कौन चला गया? भाई बी ने जो है लेफ्ट कर दिया। डन, बी जो है चला गया आपका। अगर बी आपका चला गया है दैट मीन्स कि जो हमारा 1/3 काम है, जो 1/3 काम है वो कितने दिन में हुआ है? 20 दिन में हुआ है। और वो किया किसने है? ए ने किया है। इट मीन्स इट इज क्लियर कि एक वर्क जो है 60 डेज में कंप्लीट करेगा। कौन करेगा? ए करेगा। हमें क्या बताना है? ए अलोन कैन फिनिश द वर्क इन, तो हमने बता तो दिया कि ए जो है उस पूरे काम को कितने दिन में खत्म कर देगा? 60 दिन में खत्म कर देगा। डन। आप मुझे, चलो मैं इसी पार्ट में एक चीज और ऐड करता हूं। चलो आप मुझे बताओगे कि बी अलोन जो है, अगर मैं बी अलोन की बात करूं तो वो कितने नंबर ऑफ डेज में इस काम को खत्म करेगा? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 सेज ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज। ए है कोई भी एक इंसान, तो वो किसी काम को करता है 14 डेज में कंप्लीट करता है। डन। विच बी अलोन कैन डू इट इन 21 डेज। बी इसी काम को कितने दिन में कर देता है? 21 डेज में कर देता है। ओके, दे बिगिन टुगेदर बट 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क ए लिव्स ऑफ। क्या कहता है? पहले एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। चलो ओके, तो 14 और 21 का एलसीएम आ जाएगा 42, तो 14 3 और 21 2। डन। फिर कहता है दे बिगिन टुगेदर बट 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क ए लिव्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डेज फॉर द वर्क टू बी कंप्लीटेड इज। ठीक है, चलो क्या कहता है? अगर मैं ए प्लस बी की 1 डे की एफिशिएंसी की बात करूं तो 1 डे की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 5 मिनट्स। डन, नो प्रॉब्लम। अब ये कहता है कि एक मिनट, दे बिगिन टुगेदर बट 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क बी लिव्स ऑफ। ये बुक में वैसे दोस्तों देखो ए लिव्स ऑफ लिखा हुआ है, बट जब मैंने कैलकुलेट किया था इसको देन आई रियलाइज कि यहाँ पर बी आएगा। ओके, तभी हमारा जो ये ऑप्शंस दिए हुए तभी वो ऑप्शन हमारा मैच करेगा। अदरवाइज जो हमारा आंसर आएगा अगर मैं ए को कंसिडर करूंगा तो वो गलत आएगा, वो उससे मैच नहीं हो पाएगा। डन। ए देन बी लिव्स ऑफ, तो बी चला गया। अब मुझे ये बताओ कि अगर 3 दिन पहले बी चला गया इट मीन्स कि हमारे पास जो बी की एफिशिएंसी है वो कितनी है? 2 यूनिट। यानी बी की एफिशिएंसी क्या है? 2 यूनिट। डन। अगर वो 3 दिन पहले गया हुआ है, ठीक है, तो 3 दिन अगर वो पहले गया हुआ है तो मैं 3 दिन की एफिशिएंसी की बात कर लेता हूँ। 3 दिन की एफिशिएंसी की क्या होगी? बी की, तो 3 दिन में एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी बी की? 6 यूनिट। डन। ओके, नो प्रॉब्लम। अब उसके बाद कहता है कि द टोटल नंबर ऑफ डेज फॉर द वर्क टू बी कंप्लीटेड इज। ओके, यानी हमारे पास टोटल वर्क था 42 में से 6 यूनिट जो है, यानी 6 यूनिट काम नहीं किया ना बी ने, तो काम दोनों ने साथ मिलके कितना किया होगा? 42 माइनस 6 दैट विल कम्स आउट टू बी 36। यानी 36 यूनिट दोनों ने साथ मिलकर के काम किया। ओके, अब हमारे पास 36 यूनिट काम ऐसा है जो उन्होंने साथ मिलकर के काम किया और दोनों की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी थी? मैंने यहाँ लिखी हुई है 5, तो 36 डिवाइडेड बाय 5 दैट विल कम्स आउट टू बी 7 1/5। ओके, अब इतने दिन तो उन्होंने साथ मिलकर के काम किया है, बट साथ ही साथ एक चीज और हमें पता है कि 3 दिन काम खत्म होने से पहले चला गया था ना बी, तो 7 1/5 और 3 दिन और एक्स्ट्रा लगे होंगे काम को खत्म करने में, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 1/5 डेज। सो ऑप्शन नंबर सी इज माय आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज A and B can do a piece of work in 45 days. Okay, no problem. A and B जो हैं किसी काम को 45 डेज में ख़त्म करते हैं। डन। sorry. Let me write it once again. A and B can do a piece of work in 45 days and 40 days respectively. A किसी काम को करता है 45 डेज में, B उसी काम को करता है 40 डेज में। डन। ओके, they begin the work together but A leaves after some times and B finish the remaining work in 23 days. After how many days did A leave? Okay,
लेट मी फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो 45 एंड 40 का एलसीएम आ जाएगा, आई एम राइटिंग एज 360। डन। तो 45 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 360 आ जाएगा, आई थिंक 8। ओके, और 40 को कितने से मल्टीप्लाई करें, आई थिंक 9। डन। कहता है कि दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट ए लिव्स आफ्टर सम डेज एंड बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 23 डेज। आफ्टर हाउ मैनी डेज डिड ए लिव? यानी ए और बी ने दोनों ने साथ मिलकर समथिंग कुछ काम किया है। डन। बट कहता है कि कुछ दिनों के बाद ए चला गया, ओके, और बी ने बचा हुआ काम 23 दिन के अंदर कर दिया। अब ध्यान से देखो दोस्तों, क्या है कि एक दिन में बी कितना काम करता है, 9। ये देखो लिखा हुआ है ना, एफिशिएंसी कितनी है, 9 ही तो है। ठीक है, अब 23 डेज बी ने बचा हुआ काम किया। ओके, तो 23 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितने यूनिट्स ऑफ वर्क आ जाएगा, 9 3 27, 7 कैरी गई 2, 9 2 18, 18 और 2 207। डन। यानी इतना यूनिट ऑफ वर्क जो है बी ने अकेले किया। अब टोटल यूनिट हमारे पास कितना है, 360, और बी ने अकेले ने कितना किया है, 207। तो दोनों ने साथ मिलके कितना काम किया हुआ, 360 माइनस 207, 360 माइनस 207, तो दोनों ने साथ मिलके काम किया है 153 यूनिट्स। डन। ओके, तो 153 दोनों ने साथ मिलकर के काम किया है, और एक दिन में दोनों मिलकर कितनी यूनिट ऑफ वर्क करते हैं, 9 + 8 दैट विल कम्स आउट टू बी 17। तो 153 डिवाइडेड बाय 17, दिस इज नथिंग बट 9 डेज। यानी हम क्लियरली कह सकते हैं कि 9 दिन के बाद ए ने लीव कर दिया था काम को। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, और अगर आपको थोड़ा सा भी पार्ट पसंद आया है इस सेशन का, देन प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू। हेलो एवरीवन, एक बार आपका फिर से स्वागत है वेव एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम अपनी टाइम एंड वर्क सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। हमने RS अग्रवाल बुक से स्टार्ट किया है, और हमारा जो फर्स्ट यूनिट चला हुआ है दैट इज़ टाइम एंड वर्क। ओके, तो इसके हम लोग 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सीरीज नाउ। सो नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 21। ओके, so question number 21 says A and B can complete a piece of work in 12 days and 18 days respectively. Okay, so the question says we have two types of person. First one is A किसी भी काम को करता है से 12 दिन में। Second one is B काम को करता है 18 दिन में। Okay, done. Next it says A begins to do the work and they work alternatively। देखो यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना दोस्तों, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल्टरनेटिवली। ऑल्टरनेटिवली का मतलब क्या होता है कि अगर पहले दिन ए ने काम किया, यानी अगर फर्स्ट डे आपका ए ने काम किया है, तो जो बी होगा वो सेकंड डे काम करेगा। इट मीन्स कि फर्स्ट डे जो है आपका उस दिन बी काम नहीं करेगा, और जो सेकंड डे है उस दिन आपका ए काम नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट इट सेज कि द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन। हमें बताना है कि पूरा का पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा। ओके, उसी अप्रोच से चलते हैं जिस अप्रोच को हम स्टार्टिंग से फॉलो करते हुए आए हैं। सो 12 and 18 का जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, आई थिंक 36। ओके, डन। 12 3s and 18 2s। ओके, तो जो 3 है ये क्या है, हमारी एफिशिएंसी। डन, एफिशिएंसी ऑफ ए। सिमिलरली जो ये आपका 2 है ये क्या है, एफिशिएंसी ऑफ बी। ओके, अब उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले दिन ए ने काम कितना किया, 3 दिन, तो फर्स्ट डे तो बी काम करेगा ही नहीं। अब सेकंड डे कौन काम करेगा, सेकंड डे आपका करेगा बी, और बी कितना काम करेगा सेकंड डे, 2। यानी इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि 2 दिन में जो टोटल काम है, 2 दिन में टोटल काम हुआ कितना हमारा, 3 किया है ए ने और 2 काम किया है बी ने। यानी 2 दिन में हमारा जो टोटल काम हुआ है वो हुआ है हमारा 5 यूनिट। ओके, डन।
अगर 2 दिन में हमारा 5 यूनिट हुआ है, अब ये जो 36 है, ये 36 हमारा है क्या? 36 इज नथिंग बट द टोटल वर्क। 36 हमारा क्या है? टोटल वर्क है। अगर मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं 7 से, तो 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इट मीन्स 14 डे इज इक्वल टू 35 यूनिट। ओके, यानी 14 दिन के अंदर हम कितना काम कर जाएंगे? 35 यूनिट काम कर जाएंगे। अब देखो, आप यहाँ से ऑप्शंस को भी कैच कर सकते हो। सिर्फ एक ही ऑप्शन के अंदर आपका 14 है, सो इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज आवर आंसर। बट फिर भी हम चेक कर लेते हैं कि 14 डे के अंदर 35 काम हो चुका है। अब पहले काम करेगा कौन? पहले ए काम करेगा। अब काम बचा हुआ कितना है? टोटल काम है 36, काम हो चुका है 35, यानी काम हमारे पास अभी भी बचा हुआ है केवल 1 यूनिट। और ए जो है एक दिन में कितना काम करता है? 3 यूनिट करता है, तो हमारे पास टाइम कितना लगेगा? ओनली 1/3। ओके, तो 14 दिन हमारे यहाँ लग चुके हैं, 1/3 टाइम हमारा यहाँ लग जाएगा, तो टोटल टाइम हमारा कितना लग जाएगा? 14 1/3 डन। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ऑप्शन नंबर ए इज माय आंसर। ओके, सो द क्वेश्चन नंबर 2 says A does half as much work as B in 3/4 of the time. If together they take 18 days to complete the work, how much time shall B take to do it? Okay, देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। ये कहता है कि A does half as much as work as B in 3/4 of the time। ये कहता है कि A जो है ना वो हाफ काम कर लेता है जितना B जो है 3/4 of the टाइम में कर पाता है। तो इसकी जो अप्रोच है ना, मैं एक आपको बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूँ इसको करने का। मैंने एक कंडीशन लिख दी यहाँ पर, मैंने कंडीशन लिख दी कि टाइम टेकन बाय ए जो होगा ना वो इक्वल टू होगा टाइम टेकन बाय बी। डन। ओके, टाइम टेकन बाय बी। ओके, तो कंडीशन को देखो जो क्वेश्चन में दी हुई है। ए डज हाफ, ओके, देन ए बाय 2 इक्वल टू बी इन 3/4 ऑफ द टाइम, इट मीन्स 3/4 बी। ठीक है, यहाँ से हम ए और बी का रेशियो निकालेंगे। सो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, तो इट मीन्स हमारे पास जो ए बाय बी का रेशियो आया दिस इज नथिंग बट 3/2। अब दोस्तों, ये जो रेशियो आया है ना हमारा ए और बी का 3/2, ये जो रेशियो है ये रेशियो है आपका टाइम का। डन। ये वाला रेशियो किस चीज़ का है? टाइम का रेशियो है। अगर मैं एफिशिएंसी के रेशियो की बात करूं, अगर मैं ए और बी के एफिशिएंसी की रेशियो की बात करूं तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? 2/3। उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। तो हमारे पास ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आ चुका है। अब कहता है इफ दे टुगेदर, ये देखो लिखा हुआ है, इफ दे टुगेदर दे टेक 18 डेज टू कंप्लीट द वर्क। भाई मुझे ये बताओ कि एक दिन में दोनों ने मिलकर काम कितना किया? 2 यूनिट काम किया है ए ने, 3 यूनिट काम किया है बी ने, तो एक दिन में टोटल काम हो गया 5 यूनिट। डन, 5 यूनिट। अब उन्होंने पूरे के पूरे काम को कितने दिन में खत्म किया है? 18 डेज के अंदर खत्म किया है। इट मीन्स मैं कह सकता हूं अगर एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं तो 18 दिन में कितना काम कर देंगे? 18 × 5 दैट विल बी इक्वल टू 90 यूनिट्स। ओके, परफेक्ट। यानी हमारे पास जो 90 यूनिट्स आया है दिस इज नथिंग बट टोटल वर्क। ये हमारे पास टोटल वर्क है। ओके, कहता है हाउ मच टाइम शेल बी टेक टू डू इट। अब बी उसको करने में कितना लगाएगा? भाई हमारे पास जो टोटल वर्क है वो है 90। डन। अब हमारे पास बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3, क्योंकि बी का ही तो पूछा है ना। देखो ये लिखा हुआ है ना कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। बी की एफिशिएंसी है 3, तो 90 डिवाइडेड बाय 3 दैट विल बी इक्वल टू 30 डेज। ओके, डन। ओके, so option number A is my answer. Let's move to next question. Question number 23 says, it says that a certain number of men complete a piece of work in 60 days. देखो हमें नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ मैन है, बट हाँ वी कैन से कि वो पूरा का पूरा काम कितने दिन में कर देते हैं? 60 डेज में कर देते हैं।
इफ देयर वर 8 मैन मोर द वर्क कुड बी फिनिश्ड इन 10 days लेस। अगर 8 आदमी होते तो हमारा जो काम है वो 10 दिन कम में हो जाता। ओके, हाउ मैनी मैन वर ओरिजिनली देयर। देखो अब मैंने क्या मान लिया, मैंने बोला कि जो लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ मैन हमारे थे x। मैंने कितना मान लिया कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मैन इनिशियली कितने थे, x थे। ओके, तो जब हमारे पास x मैन थे तो उनको काम करने में कितना टाइम लगा था, 60। ओके डन। अब भाई जितना भी ये टोटल वर्क आएगा, ये क्या आएगा हमारे पास, टोटल वर्क आएगा ना, तो वो टोटल वर्क जो है इक्वल टू होगा जब हमारे पास 8 आदमी ज़्यादा हो जाएंगे, यानी x + 8 इंटू, और हमारे पास दिन कितने लगेंगे, 10 दिन कम, यानी पहले कितने दिन लगे थे, 60, अब कितने दिन लगेंगे, 50। आई एम होपिंग कि ये वाला जो स्टेप है आपको क्लियर हुआ होगा, ये मैंने कैसे लिखा है। सो बस अब सोल्व कर दो इसको। यहाँ से जाएगा 10 5 50 एंड 10 6 60। डन। अब x इंटू 6 करेंगे तो 6x आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 5x + 8 5 40। डन। तो 6x, ये जो 5x है ये लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, इक्वल टू 40। तो आपके पास जो x की वैल्यू है, दिस इज नथिंग बट डन। तो यानी हमारे पास जो इनिशियली नंबर ऑफ मैन थे वो कितने थे, 40 थे, और हमने x उसी को तो माना था कि लेट द नंबर ऑफ मैन बी x। और जो नंबर ऑफ मैन थे कैसे थे, हमारे ओरिजिनली, जितने स्टार्टिंग में थे। डन। सो ऑप्शन नंबर बी इज माय आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 24 सेज, दोस्तों इससे आसान क्वेश्चन आई थिंक नहीं हो सकता। जो क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है आपको, कहता है द रेट ऑफ वर्किंग A एंड B आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। देखो रेट वर्ड यूज किया है इसने। डन। तो रेट का मतलब होता है एफिशिएंसी। रेट का मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी। डन। रेट का मतलब है एफिशिएंसी। इट मींस इसने A/B की जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो कितना दिया है, 3/4। ये फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, 3/4 किसका रेशियो है, एफिशिएंसी का रेशियो है। आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है आपसे कि द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय देम टू फिनिश द वर्क। इट मींस ये आपसे पूछना चाह रहा है टाइम का रेशियो। क्या पूछना चाह रहा है, टाइम का रेशियो, कि दोनों A और B कितने टाइम में काम को कर देंगे, उनका रेशियो होगा क्या। तो मैंने आपको बताया कि एफिशिएंसी और टाइम में इनवर्स रिलेशन होता है। टाइम और एफिशिएंसी में इनवर्स रिलेशन होता है, ये मैं आपको पहले भी ऑलरेडी वीडियोस में बता चुका हूँ। डन। ओके, तो अगर हमारे पास एफिशिएंसी का रेशियो है 3:4, तो सिंपली टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, जस्ट उसका रेसिप्रोकल कर दो, 4/3। डन। ओके, सो ऑप्शन नंबर 4/3 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी इज माय आंसर। ओके डन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 says a man and a boy complete a work together in 24 days. Okay, if for the last 6 days man alone does the work, then it is completed in 26 days. How long the boy will take to complete the work alone? Okay, कहता है कि एक मैन है, एक मैन प्लस एक बॉय, इन दोनों ने काम को ख़त्म किया है 24 दिन के अंदर, कोई परेशानी नहीं। कहता है कि लास्ट के 6 दिन अगर अलोन काम किया है किसने, मैन ने, तो काम खत्म हुआ है 26 डेज। अब एक छोटी सी बात देखो, अगर काम खत्म हुआ है 26 दिन के अंदर, काम खत्म कितने दिन में हुआ है, 26 दिन के अंदर। डन। कहता है कि आखिरी के 6 दिन जो है सिर्फ मैन ने काम किया, सिर्फ किसने काम किया, मैन ने। ओके, मैन ने। ओके, अगर 6 दिन अकेले मैन ने काम किया है, टोटल काम हुआ है 26 दिन में, तो इट मीन्स कि दोनों ने साथ मिलकर कितने दिन काम किया होगा, 20 दिन। ओके, एनी डाउट। सो अगर वो 24 दिन के अंदर, अगर वो 24 दिन के अंदर एक काम करते हैं तो 20 दिन में कितना काम कर देंगे, सिंपली 1/24 इंटू 20,
तो सिंपली मैं कह सकता हूँ कि 20 दिन के अंदर वो कितना काम कर देंगे, 5/6। इस वाले स्टेप में कोई कंफ्यूजन? ओके। नेक्स्ट है हमारे पास कि काम बचा हुआ कितना है, 1/6। ओके, यानी 1/6 ऑफ द वर्क जो है ये किया है मैन ने, और कितने दिन में किया है, 6 दिन में किया है। किया किसने है, मैन ने। डन। तो वो एक काम को कितने दिन में कर देगा, ये 6 इस तरफ आ जाएगा, तो दैट मीन्स 36 डेज। डन। यानी एक वर्क को करने में, यानी अगर मैन अकेला काम करेगा ना, तो पूरा जो काम है आपका वो कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 36 डेज के अंदर वो काम खत्म हो जाएगा। ओके। अब हमें बताना है हाउ लॉन्ग द बॉय विल टेक टू कंप्लीट द वर्क। अगर ये पूछता क्वेश्चन में कि मैन कितने दिन में कर देगा अकेले काम को, तो 36 डेज हमारा आंसर हो जाता। लेकिन अभी क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है, क्वेश्चन के अंदर उसने पूछा है कि जो बॉय है वो कितने दिन में काम को खत्म कर देगा। ओके, चलो कैलकुलेट कर देते हैं। मैन प्लस बॉय की जो नंबर ऑफ डेज है काम को खत्म करने की, दैट इज नथिंग बट 24, और जो मैन है, मैन का कितना है, 36। ओके, तो 24 एंड 36 का एलसीएम लेंगे, दैट विल बी 72। 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 72, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 72। अब मुझे एक बात बताओ, अगर एक मैन और एक बॉय की दोनों को मिलाकर के एफिशिएंसी कितना है, 3 है। मैन अकेले की एफिशिएंसी कितना है, 2 है। तो सिंपली कि बॉय की एफिशिएंसी है कितनी, बॉय की एफिशिएंसी है पर डे की 1 यूनिट। टोटल वर्क हमारे पास कितना है, 72। बॉय की एफिशिएंसी है कितनी, 1। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे पूरे काम को खत्म करने में, दैट इज नथिंग बट 72। डन। सो ऑप्शन नंबर ए इज माय आंसर। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question says 8 men can dig a pit in 20 days. Okay, क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि 8 आदमी हैं, वो किसी भी पिट को डिग करते हैं, कोई भी गड्ढा खोदते हैं वो लोग, ठीक है, तो 20 डेज में काम को खत्म करते हैं। इफ अ मैन वर्क्स हाफ एज मच अगेन एज अ बॉय, देन 4 men and 9 boys can dig a similar पिट इन। ओके, तो हमें यहाँ पर बताना है कि एक बॉय दे रखा है और एक मैन दे रखा है। डन। कहता है कि भाई 8 आदमी है, 8 मैन है। ओके, नो प्रॉब्लम। 8 मैन किसी भी पिट को डिग कर सकते हैं 20 दिन में। ओके, नो डाउट, हमने लिख लिया इस चीज़ को। नेक्स्ट इट सेज कि अगर मान लो इफ ए मैन वर्क्स हाफ एज मच अगेन एज अ बॉय, ठीक है, यानी एक मैन है एक बॉय है। डन। अगर मैं आपसे मैन और बॉय की एफिशिएंसी की बात करूं, ये पता है क्या बोलता है, ये कहता है कि मैन वर्क्स हाफ एज मच अगेन एज अ बॉय, कि बॉय जितने में एक काम करता है ना, वो उससे आधा काम और ज़्यादा कर देता है। यानी सिंपली कि अगर मान लो बॉय ने किए हैं 2 काम, ठीक है, तो मैन इतनी देर में कितना काम कर देगा, 3 काम कर देगा। मतलब ये जो हमारा रेशो है, ये रेशो किस चीज़ का आ गया, हमारा एफिशिएंसी का आ गया। डन। अगर मुझसे कोई टाइम का रेशो पूछेगा तो सिंपली मैं क्या बोल दूंगा कि टाइम का रेशो हो जाएगा हमारा 2 और 3। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट, हालांकि हम वो एफिशिएंसी निकाल ही चुके हैं ऊपर, एलसीएम 6 आ जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो सिंपली आपकी जो मैन की एफिशिएंसी है पर डे की वो है 3, और जो बॉय की एफिशिएंसी है वो है आपकी 2। ओके, अब कहता है देखो दोनों की मिलाकर के एक दिन की एफिशिएंसी कितनी आ गई, यानी 1 मैन प्लस 1 बॉय, दोनों की मिलाकर के जो एफिशिएंसी है एक दिन की वो कितनी है, 5 यूनिट। ठीक है, दोनों की मिलाकर के एक दिन की एफिशिएंसी है 5 यूनिट। डन। ओके, अब कहता है कि 4 मैन और 9 बॉय कैन डिग अ सिमिलर पिट ऑफ वर्क। ठीक है, हमारे पास अब की बार मैन कितने दे रखे हैं, 4 मैन है, और हमारे पास बॉयज कितने दे रखे हैं, 9 बॉयज है। अब सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि टोटल वर्क हमारे पास है कितना। ओके, देखो एक दिन में दोनों मिलाकर के कितने यूनिट काम करते हैं, 5 यूनिट। डन। उसके बाद कहते हैं कि 3 और 2 जो है एफिशिएंसी है किसकी भला, मैन की और बॉय की रिस्पेक्टिवली। डन। अब देखो इस क्वेश्चन को आप 2 अप्रोच से कर सकते हो। पहली अप्रोच क्या है, 4 मैन प्लस 9 बॉयज, आपको ये चीज बतानी है। डन। अगर मैं यहां से
आपकी एफिशिएंसी का एक रेशो निकालूं तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि 2 मैन जो हैं इक्वल टू है भला किसके, 3 बॉय के। डन। देखो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा इन दोनों को ऐसे तो ये आ जाएगा ना कि 2 मैन इक्वल टू है 3 बॉय के। अब अगर मेरे पास यहाँ पर 9 बॉय है, अगर मैं यहाँ 9 बॉय बना दूं कैसे करके, तो इट मीन्स मैं उसको सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ किसके साथ भला, मैन के साथ। ठीक है ना। तो अगर मैं दोनों साइड यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से, तो मुझे क्या मिल जाएगा कि 6 मैन इक्वल टू है 9 बॉय के। डन। तो यानी ये जो 4 मैन है आपके पास, और यहाँ पर मैं अगर 9 को सब्स्टिट्यूट कर दूँ 6 मैन से, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 10 मैन। डन। कोई प्रॉब्लम। अब सिंपली आंसर क्वेश्चन हमारा और आसान हो गया भाई। 8 आदमी किसी काम को अगर 20 दिन में करते हैं तो 10 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, से मैंने मान लिया y। डन। 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, तो हमारे पास y की वैल्यू सिंपली कितनी आ जाएगी, 8 2 ज़ा 16। सो 16 इज माई आंसर। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज 8 men can do a piece of work in 12 days। हमारे पास 8 आदमी है, पहले डाटा लिख लिया करो। ठीक है। 8 आदमी काम को करते हैं 12 दिन में, ये दिन आ गए हमारे। 4 वुमेन कैन डू इट इन 48 डेज। 4 वुमेन हैं उसी काम को करती हैं 48 डेज के अंदर। डन। कोई प्रॉब्लम नहीं। 10 चिल्ड्रन कैन डू इट इन 24 डेज। अब 10 चिल्ड्रन हैं उसी काम को करते हैं 24 डेज के अंदर। डन। In how many days can 10 men, 4 women and 10 children together complete the piece of work? Done. तो एक मैन का निकाल लो यहाँ से। एक मैन कितने दिन में करेगा, एक मैन सिंपली करेगा 12 8 96 डेज। डन। यहाँ से आपका एक वुमेन कितने दिन में करेगी, 48 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 32, 2 कैरिंग कितनी आ जाएगी 3, 4 4 16, 16 प्लस 3 19, तो 192 डेज। डन। यहाँ से आपका एक चिल्ड्रन का कितना आ जाएगा, एक चिल्ड्रन का सिंपली आ जाएगा आपका 24 डेज, 240 डेज। तो आप एलसीएम लेंगे, एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेते हैं ना दोस्तों कि एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी। सो एलसीएम आ जाएगा 96, 192 और 240 का सिंपली 1920। डन। तो 96 को कितने से मल्टीप्लाई करेगी, ये आ जाए 20 से। 192 को कितने से मल्टीप्लाई करे, 10 से। और 240 को कितने से मल्टीप्लाई करे, 0 आ जाएगा, तो सिंपली आ जाएगा 8। डन। अब आपके पास एफिशिएंसी आ चुकी है, मैन की भी, वुमेन की भी और चाइल्ड की भी। डन। अब देखो आपके पास ये जो 1920 है, ये बता सकते हो आप मुझे 1920 है क्या, दिस इज नथिंग बट टोटल वर्क। ये आपका टोटल वर्क है। ओके। अब आपको देखो दिया क्या हुआ है, 10 मैन है भाई। एक मैन जो है एक दिन में कितना काम करता है, 20। भाई एक मैन एक दिन में 10 करता है काम, तो 20 मैन कितना कर देंगे एक दिन के अंदर, 200। ठीक है। डन। भाई 4 वुमेन, एक वुमेन एक दिन में कितना काम करती है, 10। अगर एक वुमेन एक दिन में कितना काम करती है, 10, सॉरी ये 20 आएगा ना, ठीक है ना, कि 20 काम करते हैं। डन। अगर एक वुमेन एक दिन में 10 काम करती है तो 4 वुमेन कितना काम कर देंगी, 4 वुमेन कर देंगी आपका 40। ठीक है। एक चाइल्ड आपका एक दिन में कितना काम करता है, 8। तो आपके पास नंबर ऑफ चाइल्ड कितने गिवन है, 10। तो 10 चिल्ड्रन आपका कितना काम कर देंगे, सिंपली 80। है। यानी एक दिन की आपकी टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए। एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, 200 प्लस 40 प्लस 80, दिस इज नथिंग बट 320। डन। अब डिवाइड कर दो, 1920 डिवाइडेड बाय 320, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 32 1 32 और कितने पे चला जाएगा, 6 पे चला जाएगा। तो यानी हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 6 डेज। सो ऑप्शन नंबर डी इज माई आंसर। सो दिस इज ऑल टुडे एंड सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वेव अकेडमी पर। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं अपनी RS अग्रवाल की सीरीज़ को। यहाँ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टाइम एंड वर्क। तो हम लोग 27 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं RS अग्रवाल बुक से। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 सेज अ मैन, अ वुमन एंड अ बॉय कैन टुगेदर कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 3 days
if a man alone can do it in 6 days and a boy alone can do it in 18 days, how long will a woman take to complete the work? कहते हैं कि एक मैन प्लस एक वुमेन प्लस एक बॉय काम को ख़त्म करते हैं 3 दिन के अंदर। अगर मैन अकेला उस काम को ख़त्म करता है 6 दिन के अंदर, बॉय अकेला अगर उस काम को ख़त्म करता है 18 दिन के अंदर, तो बताइए कि वुमेन उस काम को अकेले कितने दिन में ख़त्म करेगी। डन। तो फिर से वही अप्रोच, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कम्स आउट टू बी 18, 3 6 18 एंड 6 3 18 एंड 18 1 18। अब आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि तीनों की मिलाकर के एफिशिएंसी कितना है 6, मैन अकेले की एफिशिएंसी कितना है 3, बॉय अकेले की एफिशिएंसी कितना है 1। ओके, तो अगर मैं बात करूँ वुमेन की एफिशिएंसी कितना होगी, भाई टोटल तीनों की मिलाकर के एफिशिएंसी है 6, मैन अकेले की एफिशिएंसी है 3, बॉय अकेले की एफिशिएंसी है 1, तो 3 और 1 4, यानी अगर मैं 6 में से 4 माइनस कर दूँ, अगर मैं 6 में से 4 माइनस कर दूं तो जो भी मेरे पास ये एफिशिएंसी आएगी, ये एफिशिएंसी होगी किसकी भला, वुमेन की। डन। यानी वुमेन की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2। डन। ओके, नो प्रॉब्लम। अब हमारे पास टोटल वर्क है कितना 18, एफिशिएंसी वुमेन की है कितना 2, तो 18/2 इज नथिंग बट 9। तो वुमेन अकेला उस काम को ख़त्म कितने दिन में कर देगी, 9 डेज में। सो ऑप्शन नंबर A is my answer. Let's move to next question. Question number 29 says, 9 men working 7 hours a day can complete a piece of work in 15 days. In how many days the 6 men working for 9 hours a day complete the same piece of work? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम जिस अप्रोच से करेंगे उसको बेसिकली क्या कहते हैं, MDH फॉर्मूला कहते हैं। MDH। डन। तो इसको हम MDH फॉर्मूले से ही सोल्व करेंगे। तो MDH फॉर्मूला देखो क्या होगा इस केस में, 9 men वर्किंग 7 hours a day कैन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन 15 days। डन। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया है ये डिनोट किसको करता है, अगर आप सिंपली कैलकुलेट कर पाओ, ये सिंपली डिनोट करता है वर्क को। डन। और इस केस में हमारा वर्क की जो अमाउंट है दैट इज नथिंग बट 1। डन। तो ये भी वर्क 1 है, ये इक्वल टू किसके होगा भला, ये इक्वल टू होगा जब 6 मैन वर्क करते हैं 9 hours a day, तो वो कितने दिन में काम को ख़त्म कर देंगे। आई एम सपोजिंग कि वो A दिन में काम को ख़त्म कर देंगे। डन। अगर वो एक A दिन में काम को ख़त्म करेंगे तो हम यहाँ पे कैंसिल आउट करते हैं जो जो कैंसिल हो रही हैं टर्म, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 5 ज़ा 50। तो 7 5 ज़ा कितना हो गया 35, विच इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ A। तो A की वैल्यू क्या आ गई भला, 35 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ नथिंग बट 17 1/2। ओके, सो ऑप्शन नंबर D इज माई आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 says 9 children कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 360 days। कहता है कि अगर 9 चिल्ड्रन किसी काम को ख़त्म करते हैं 360 डेज के अंदर। डन। तो मुझे आप बताओ एक बच्चा कितने दिन में करेगा, सिंपली हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बच्चा आपका ख़त्म कर देगा 3 2 4 0 डेज के अंदर। डन। कहता है कि 18 मैन कंप्लीट करते हैं काम को 72 डेज के अंदर। डन। तो मुझे बताओ एक मैन कितने दिन में काम को ख़त्म कर देगा, वो कर देगा 1296 डेज के अंदर। डन। फिर कहता है कि 12 वुमेन काम को ख़त्म करती हैं 162 डेज के अंदर। तो मुझे बताओ कि एक वुमेन कितने दिन में ख़त्म कर देंगे, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस विल कम्स आउट टू बी 1944 डेज। डन। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक मैन एक वुमेन और एक चाइल्ड के नंबर ऑफ डेज आ गए कि कितने दिन में वो काम को ख़त्म करेंगे। सिंपली अब हम क्या ले लेंगे, एलसीएम, वही सेम अप्रोच एफिशिएंसी निकालेंगे। तो इनका एलसीएम आ जाता है, या फिर मैंने लिख दिया एलसीएम आ गया 19440। 1944 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,
1296 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना आ जाएगी, तो 15 डन। और 3240 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाए, दैट इज 6 डन। तो ये जो 6 है हमारी, ये क्या आ गई, एफिशिएंसी ऑफ अ चाइल्ड, 15 आ गई एफिशिएंसी ऑफ अ मैन, और 10 आ गई हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ अ वुमेन। तो हमारे पास इसने बोला है कि 4 वुमेन है, ठीक है भाई। एक वुमेन की जो एफिशिएंसी है, एक वुमेन की अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं, एक वुमेन की एफिशिएंसी कितना है, 10 है, तो 4 वुमेन की एफिशिएंसी कितना हो जाएगी, 40 डन। कहते हैं सॉरी 4 मैन भी हुए, एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन। एक मैन की अगर एफिशिएंसी 15 है तो 4 मैन की एफिशिएंसी कितना हो जाएगी, 60 डन। उसके बाद 12 वुमेन दी हुई है, तो 12 वुमेन दी हुई है, एक वुमेन की एफिशिएंसी 10 है, तो 12 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 120 डन। 10 चिल्ड्रन दिए हुए हैं, एक चाइल्ड की जो एफिशिएंसी है वो 6 है, तो 10 चाइल्ड की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी भला, 60 डन। तो अब हमारे पास टोटल वर्क है कितना, 19440। अब हमारे पास एक दिन में टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वर्क हुआ कितना है, 60 किया है चाइल्ड ने, 60 किया है मैन ने, और 120 किया है वुमेन ने। सो 60 + 60 + 120, सो दैट विल कम्स आउट टू बी 19440 डिवाइडेड बाय 240। और अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो सिंपली आई गेट, कितना आ जाएगा मेरे पास, 81। आप सोल्व करके देख सकते हो इसको, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगी, सो 24 1 ज़ा 24, 24 8 ज़ा पे चला जाएगा, ठीक है ना। तो 24 8 ज़ा कितना होता है, आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, 8 4 ज़ा 32, 2 कैरी 3, 8 2 ज़ा 16, 16 + 3 192 डन। तो कितना बचेगा, ये 194 है, ये 192 है, तो 2 बचा, और नेक्स्ट डिजिट क्या है, 4 है, तो 80, तो 24 1 ज़ा 24, सो 81 नंबर ऑफ डेज में काम को खत्म कर देंगे। सो ऑप्शन नंबर बी इज माई आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 सेज 10 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज। कहता है कि अगर 10 वुमेन काम को ख़त्म करती हैं 8 दिन के अंदर, तो मुझे बताओ एक वुमेन काम को ख़त्म कितने दिन में करेगी, 80 डेज के अंदर डन। कोई प्रॉब्लम नो। नेक्स्ट है 10 चिल्ड्रन टेक 12 डेज। कहता है कि 10 चिल्ड्रन हैं वो उस काम को ख़त्म करते हैं 12 दिन के अंदर, तो आप मुझे बताओ एक चिल्ड्रन कितने दिन में काम को ख़त्म कर देगा, 120 डेज के अंदर, कोई परेशानी नहीं। कहता है 6 वुमेन है, 3 चिल्ड्रन है, काम को ख़त्म कितने दिन में कर देंगे, सिंपल ऐसा ही है जैसा प्रीवियस क्वेश्चन था। तो 18 और 120 का एलसीएम लेंगे तो दैट विल कम्स आउट टू बी 240, 83 ज़ा 122 ज़ा, तो 3 हमारी एफिशिएंसी आ गई वुमेन की, 2 हमारी एफिशिएंसी आ गई किसकी भला, 2 हमारी एफिशिएंसी आ गई चाइल्ड की ना। तो उसके बाद कहता है कि कितनी वुमेन है हमारे पास, 6 वुमेन है, ठीक है। अगर एक वुमेन की एफिशिएंसी आपकी 3 है तो 6 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 18 ओके। 3 चिल्ड्रन है, अगर एक चिल्ड्रन की एफिशिएंसी 2 है तो 3 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कितना हो जाएगी, 6 हो जाएगी। टोटल वर्क हमारे पास है कितना, 240। एक दिन में काम कितना हुआ है, 18 + 6 24। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10 है। तो 10 है क्या ऑप्शन में, नहीं है ना, सो नन ऑफ दी विल बी माई आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि 5 मैन और 9 वुमेन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 19 डेज। मैंने आपको क्लियरली फर्स्ट या और सेकंड क्लास में बताया था कि अगर और लिखा हुआ है, अगर और लिखा हुआ है तो और का मतलब होता है इक्वल टू डन, और अगर एंड लिखा हुआ है तो एंड का मतलब होता है एडिशन डन। ये आप ध्यान रख सकते हैं, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा क्वेश्चंस को करने में। कहते हैं कि 5 मैन काम को ख़त्म करते हैं 19 डेज में, अगर 5 मैन काम को ख़त्म करते हैं 19 दिन के अंदर, तो मुझे आप सिंपली बताओ एक मैन काम को ख़त्म कितने दिन में करेगा, 95 में। देन कहता है कि 9 वुमेन काम को ख़त्म करते हैं 19 दिन के अंदर डन। तो आप मुझे बताओ एक वुमेन कितने दिन में ख़त्म करेगी, 19 9 का कितना होता है, आई थिंक 171 ओके। तो उसके बाद बताना है कि 3 मैन और 6 वुमेन काम को ख़त्म कितने दिन में कर देंगे, तो 95 और 171 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना ले लें हम, एलसीएम ले लेते हैं दोस्तों। चलो मान लिया कि मैं 5 से करके देखें एक बार। अगर मान लो मैं 171
को और 95 का एलसीएम निकालते हैं। ओके, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 19 से ही कर लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, 19 ये 9 पे चला जाएगा, ये कितने पे चला जाएगा, 5 पे चला जाएगा, तो ये 5 पे ही जाएगा, फिर ये 9 पे ही जाएगा, है ना। वैसे आप छोटे छोटे नंबर से भी निकाल सकते हैं, नो इशू। तो ये आ जाएगा आपका 9 5 45। लेट मी चेक कि अगर 171 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 1 5, 5 7 35, 5 कैरी 3, 5 1 5 एंड 3 855। ओके, क्या अभी ये नंबर 95 से डिवाइड हो सकता है, लेट मी चेक, क्या 855 95 से डिवाइड हो सकता है, 95 19 5 और ये 19 से करेंगे तो 19 चौक 76 होता है, डन। और 19 पंजे नहीं, कितना आया दोस्तों, ये आया आपका 19 चौक 76, 9 5, ठीक है ना। तो 19 पंजे 95, तो 5 एकम 5 5 निम 45, डन हो रहा है, ठीक है ना। तो क्लियरली हम एलसीएम कितना रख देते हैं, हम एलसीएम रख देते हैं 855, डन। तो ये कितने पे चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका 5 पे, और ये कितना चला जाएगा आपका 9 पे, डन। तो अब आपके पास 3 मैन दिए हुए हैं। अगर एक मैन की एफिशिएंसी कितनी है एक दिन की, एक मैन की एफिशिएंसी है आपकी एक दिन की 9, तो आपकी 3 मैन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 27। 6 वुमेन है, एक वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो 6 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 30। टोटल वर्क है कितना आपके पास 855 डिवाइडेड बाय, अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वर्क एक दिन में हुआ कितना है 30 + 27, ये कितना हो जाएगा आपका, आई थिंक 30 + 57, डन। 19 से कर देंगे, 19 3 पे चला जाएगा, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये चला जाएगा 45 पे, 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 15 डेज। ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों बस एक ही कंसेप्ट है कि अगर आप एलसीएम आसानी से निकाल पाते हो, जल्दी आपका जितनी जल्दी आपका एलसीएम निकलेगा आपका क्वेश्चन उतनी ही जल्दी खत्म होगा। कहता है कि अ मैन और 2 वुमेन और 3 बॉयज़ कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 44 डेज। कहता है कि एक मैन काम को ख़त्म करता है 44 डेज़ के अंदर, 2 वुमेन काम को ख़त्म करती हैं 44 डेज़ के अंदर, तो सिंपली एक वुमेन काम को ख़त्म करेगी 88 डेज़ में, डन, कोई इशू नहीं। कहते हैं 3 बॉयज़ काम को ख़त्म करते हैं 44 डेज़ के अंदर, तो एक बॉय आपका ख़त्म कितने दिन में करेगा 132, डन। और ये है आपका 42, मैंने यहाँ लिख लिया। ओके, तो अब सिंपली इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका 44 88 एंड 132 का, अगर मैं 132 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, तो दैट विल कम्स आउट टू बी 264। ये कितने पे चला जाएगा 2 पे, ये कितने पे चला जाएगा 3 पे, और ये कितने पे चला जाएगा, आई थिंक ये चला जाएगा 6 पे, डन। कहता है द सेम पीस ऑफ वर्क विल बी डन बाय 1 मैन 1 वुमेन एंड, देखो एंड बोल दिया ना, तो एंड का मतलब प्लस करेंगे, तो टोटल वर्क है मेरे पास 264, डन। तो हमारी एक दिन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी तीनों को मिला के, 6 + 3 9, 9 + 2 11, ओके 11 ही होगा ना, डन। तो 11 आ गया, ठीक है। अब इसको सिंपली डिवाइड करेंगे, 11 2 ज़ा 22, और कितना बचा 4 4, तो 11 4 ज़ा 44, तो हमारे 24 नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे, डन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question says 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days। कहता है कि 6 मैन प्लस 8 बॉय काम को ख़त्म करते हैं 10 दिन के अंदर, ठीक है जी। फिर कहता है वाई 26 मैन प्लस 48 बॉयज़ काम को ख़त्म करते हैं 2 दिन के अंदर, तो आप मुझे बताओ कि 15 मैन प्लस 20 बॉयज़ काम को ख़त्म कितने दिन में करेंगे, डन। तो ये एक अलग टाइप है, तो इसकी भी अप्रोच देख लेते हैं क्या अप्रोच है। देखिए सबसे पहले हमें मैन और बॉय के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, डन। तो मैंने लिखा 6 मैन प्लस 8 बॉय काम को ख़त्म करते हैं 10 दिन के अंदर, डन। और 26 मैन प्लस 48 बॉय काम को ख़त्म करते हैं आपका 2 दिन के अंदर, डन। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 ज़ा 30 मैन प्लस 8 5 ज़ा 40 बॉय, 26 मैन प्लस 48 बॉय, डन। तो
मैन इस तरफ आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 30 माइनस 26 करेंगे तो दैट विल कम्स आउट टू बी 4 मैन, और ये उस तरफ चला जाएगा तो 8 बॉय। तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया कि एक मैन जो है वो कितने बॉय के बराबर है, 2 बॉय के बराबर है। ये रिलेशन हम लोगों ने फाइंड कर लिया। कहते हैं कि 15 मैन, भाई 15 मैन, एक मैन 2 बॉय के बराबर है, तो 15 मैन कितने के बराबर हो जाएंगे, 30 बॉय के प्लस 20 बॉय। तो टोटल हमारे पास कितने बॉय हो गए, 50। डन, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ देखो 6 मैन है, भाई एक मैन 2 बॉय के बराबर है, तो 6 मैन किसके बराबर हो जाएंगे, 12 बॉय के, और 8 बॉय हमें दिए हुए हैं, तो ये कितना आ गया, 20। डन। अब देखना जरा क्या कहता है क्वेश्चन कि भाई 20 बॉय काम को ख़त्म करते हैं 10 दिन के अंदर, तो मुझे बताओ 50 बॉय कितने दिन में काम को ख़त्म करेंगे। तो सिंपल सी अप्रोच है कि अगर 20 बॉय काम को ख़त्म करते हैं 10 दिन के अंदर, तो आप मुझे बताओ 50 बॉय काम को ख़त्म कितने दिन में करेंगे। से सपोज करो मैंने मान लिया डी, 10 1 10, 10 5 50, 5 1 5 एंड 5 4 20, तो कितने दिन में काम को ख़त्म कर देंगे, 4 दिन में। कोई इशू। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ऑप्शन नंबर ए इज माय आंसर। Question number 35 says, four men, 6 women finish a job in 8 days। कहता है कि 4 मैन है प्लस 6 वुमेन है, काम को ख़त्म करते हैं 8 दिन के अंदर। डन। while 3 men and 7 women finish it in 3 days। आगे कहता है कि 3 मैन प्लस 7 वुमेन काम को ख़त्म करते हैं 10 दिन के अंदर, तो आप बताइए कि 10 वुमेन काम को ख़त्म कितने दिन में करेंगे। ओके, यहाँ पर सिंपली 10 वुमेन के बारे में पूछ रहा है, तो हम फिर से वही रिलेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं मैन और वुमेन में। तो क्या आ जाएगा, वही अप्रोच लगाते हैं, 4 मैन प्लस 6 वुमेन काम को ख़त्म करते हैं कितने में बोला, 8 दिन में। डन। इक्वल टू 3 मैन प्लस 7 वुमेन काम को ख़त्म करते हैं कितने में बोला, 10 डेज में। सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा 4 पे 2 से कैंसिल किया हमने, ये आ जाएगा 5 से, तो 4 4 ज़ा 16 मैन प्लस 6 4 ज़ा 24 वुमेन इक्वल टू 5 3 ज़ा 15 मैन प्लस 7 5 ज़ा 35 वुमेन। डन। तो 16 को 15 से माइनस करेंगे तो 1 मैन आ जाएगा। डन। और 35 में से 24 माइनस करेंगे तो 11 वुमेन आ जाएगा। डन। यानी हमें पता चला कि एक मैन जो है वो कितने वुमेन के बराबर है, वो आपका बराबर है जी 11 वुमेन के। डन। तो यहाँ पर आप एक मैन अगर आपका 11 के बराबर है तो 4 मैन किसके बराबर हो जाएंगे, 44 वुमेन ये हो गई आपकी, 6 वुमेन ये है, तो ये वाला डाटा आपका कितने वुमेन को दे रहा है, 50। डन। आपको 10 वुमेन का बताना है, तो अगर 50 वुमेन काम को ख़त्म करते हैं कितने दिन में, 8 दिन में, तो आपको बताया ना कि 10 वुमेन कितने दिन में काम को ख़त्म करेंगे। तो 10 1 10, 10 5 50, तो 8 5 40 days, तो 40 days is my answer। Let's move to next question। Question number 36 says 2 men and 3 women can finish a piece of work in 10 days। कहता है जी कि 2 मैन है प्लस 3 वुमेन है, काम को ख़त्म करते हैं जी 10 दिन के अंदर, कोई इशू नहीं है। कहता है नेक्स्ट 4 मैन कैन डू इट इन 10 डेज। कहता है कि 4 मैन अगर उसी काम को कितने दिन में ख़त्म कर देते हैं, 10 दिन में ख़त्म कर देते हैं, तो कोई इशू नहीं है। देन कहता है कि 3 मैन और 3 वुमेन उस काम को ख़त्म कितने दिन में करेंगे, तो सिंपली वही अप्रोच लगाएंगे, 2 मैन प्लस 3 वुमेन काम को ख़त्म करते हैं 10 दिन के अंदर, 10 बोले ना, हाँ जी, इक्वल टू 4 मैन काम को ख़त्म करते हैं 10 दिन के अंदर, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 मैन प्लस 3 वुमेन कितने दिन में काम को किसके इक्वल टू आ गया, 4 मैन। या फिर सिंपली मैं कह सकता हूँ कि 3 वुमेन इज़ इक्वल टू 2 मैन, यही आएगा ना। ओके, यानी 2 मैन जो हैं कितने वुमेन के बराबर है, 3 वुमेन के बराबर है। डन। आपको फाइंड क्या करना है, 3 मैन प्लस 3 वुमेन, 3 वुमेन किसके बराबर है, 2। 3 वुमेन अभी हमने फाइंड कर लिया कि 3 वुमेन किसके बराबर है, 2 मैन के बराबर है, तो इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 2 मैन और प्लस 3 वुमेन, 3 मैन हमारे पास है ही, तो टोटल कितने मैन हो गए, 5। ठीक है, 5 मैन। अब आपको दिया हुआ था कि 4 मैन अगर 10 दिन में काम को ख़त्म करते हैं
तो 5 मैन उसी काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे, से मैंने मान लिया उसको करेंगे y दिन में। तो 5 × 5 एंड 5 × 2 10, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 × 8 days, सो 8 will be minus 1. Let's move to next question. Question number 37 says 8 children 12 men complete a certain piece of work in 19 days. कहता है 8 बच्चे हैं प्लस 12 मैन है, किसी काम को ख़त्म करते हैं 9 दिन के अंदर. इफ़ ईच चाइल्ड टेक्स ट्वाइस द टाइम टेकन बाय अ मैन टू फिनिश द वर्क इन हाउ मैनी डेज विल 12 मैन फिनिश द सेम वर्क. देखो जी, अब क्या कह रहा है ये कहता है ईच चाइल्ड यानी एक जो बच्चा है, एक बच्चा है, टेक्स ट्वाइस द टाइम टेकन बाय अ मैन टू फिनिश द वर्क. यानी मैं सिंपली कह सकता हूँ कि एक चाइल्ड जो है आपका किसके बराबर है, m/2 के बराबर है. और मैं सिंपली आपका कह सकता हूँ एक मैन जो है आपका कितने चाइल्ड के बराबर है, 2 चाइल्ड के बराबर है. डन, कोई इशू. कहता है कि 12 मैन काम को ख़त्म कितने दिन में कर देंगे. भाई एक मैन कितने के बराबर है, 2 चाइल्ड के बराबर है. तो 8 चाइल्ड किसके बराबर आ जाएंगे, 8 चाइल्ड किसके बराबर आ जाएंगे जी, आपका 4 मैन के बराबर आ जाएंगे. ठीक है, आप पूछोगे कि मैंने 8 चाइल्ड क्यों किया, क्योंकि जो आपको गिवन डाटा है ना, यहाँ पर 8 चाइल्ड गिवन है. ठीक है, हम 8 चाइल्ड की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, 4 मैन. डन, 4 + 12 कितना हो गया, 16 मैन. भाई 16 मैन काम को ख़त्म करते हैं 9 दिन के अंदर. मुझे बताना है 12 मैन उस काम को ख़त्म कितने दिन में करेंगे. ठीक है जी, तो 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 3 × 1 = 3 एंड 3 × 3 = 9. तो मेरे पास कितने नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे, डेज आ जाएंगे मेरे पास कितने भला, 4 × 3 = 12, 12 दिन आ जाएंगे. डन, ओके, नो इशू. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 38 says 10 men can finish a piece of work in 10 days. कहता है कि 10 मैन काम को ख़त्म करते हैं 10 दिन के अंदर. तुम आप मुझे बताइए एक मैन काम को ख़त्म कितने दिन में कर देगा, 100 दिन के अंदर. ठीक है जी. वेयर एज इट टेक्स 12 वुमेन टू फिनिश इन 10 days. कहता है कि 12 वुमेन लगती हैं काम को 10 दिन में ख़त्म करने के लिए. तो आप मुझे बताइए एक वुमेन काम को ख़त्म कितने दिन में कर देगी, 120 डेज़ के अंदर. कहता है कि 15 वुमेन और 6 वुमेन अंडरटेक टू कंप्लीट द वर्क हाउ मेनी डेज. बहुत इजी क्वेश्चन है. एलसीएम कितना ले लेंगे जी, 600. 100 को कितने से करेंगे, 6 से. 120 को कितने से करेंगे, 5 से. डन. अब आप मुझे ये बताइए कि आपके पास एफिशिएंसी कितनी है एक मैन की, एक दिन की 6 है. आपको कितने मैन दिए हुए हैं, 15. तो एक मैन की अगर 6 है तो 15 मैन की कितनी हो जाएगी, 15 × 6 = 90. ठीक है जी. एक वुमेन की एफिशिएंसी कितना है, 5. आपको वो कितनी दी हुई है, वुमेन कितनी दी हुई है, 6. तो 6 × 5 = 30. डन. टोटल वर्क है कितना आपके पास, 600. एक दिन की एफिशिएंसी कितनी होगी, 90 + 30 दैट इज़ 120. सोल्व करेंगे तो कितने नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे, 5. डन. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. कहता है जी 12 मैन एंड 16 बॉयज़ कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 days. कहता है कि 12 मैन है प्लस 16 बॉयज़ हैं, काम को ख़त्म कितने दिन में करते हैं जी, 5 दिन के अंदर काम को ख़त्म करते हैं. डन, ओके. 13 मैन प्लस 24 बॉयज़ उस काम को ख़त्म करते हैं 4 दिन के अंदर. तो रेशो बता दीजिए जी डेली वर्क डन बाय अ मैन टू दैट ऑफ बॉय. सिंपल है, एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर लेंगे जैसा हमने अब तक किया है. 12 मैन प्लस 16 बॉय काम को ख़त्म कर दें कितने में बोला, 5 दिन के अंदर. डन. तो 13 मैन प्लस 24 बॉय काम को ख़त्म कितने दिन में करते हैं बोला, 4 दिन के अंदर. तो बस कैंसिल आउट करेंगे और जो रिलेशन बन जाएगा दैट विल बी माय आंसर. तो कितने पे चला जाएगा, 12 को 5 से करेंगे तो 60 मैन और 16 है ये, 16 × 5 = 80 बॉय. डन. ये कितना आ गया, 13 × 4 = 52 मैन प्लस 24 × 4 = 96 बॉय. सेम टर्म एक तरफ ले आएंगे, 60 मैन माइनस 52 मैन इक्वल टू 96 बॉय माइनस 80 बॉय. यह आ जाएगा आपका 8 मैन इक्वल टू 96 यानी 16 बॉय. यह आ जाएगा आपका 1 मैन इज इक्वल टू 2 बॉय. अगर मेरे से कोई पूछना चाहे कि मैन और बॉय का रेशो क्या है, इट इज़ नथिंग बट 2/1. सो रेशो क्या आ गया, 2:1. So option number A is my answer. Let's move to next question. Question number 40 says A and B undertook to do a
piece of work for 4,500 rupees. A alone can do it in 8 days. कहते हैं A अकेला उस काम को कर सकता है 8 दिन में, B अकेला उस काम को कर सकता है 12 दिन में, और तीनों मिलकर विद असिस्टेंस ऑफ C तीनों मिलकर उसी काम को कर देते हैं 4 दिन के अंदर. तो आपको बताना है किसी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा. सबसे पहले आपको एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी कि सी की एक दिन में सी का काम है कितना, क्योंकि ठीक है ना, क्योंकि पूरे काम के पैसे मिले ना 4500, ठीक है ना. तो आपको सी की एफिशिएंसी फाइंड करनी पड़ेगी. तो एलसीएम आ जाएगा 24, 8 को करेंगे 3 से, 12 को करेंगे 2 से, 4 को करेंगे 6 से. डन. तीनों की मिलाकर के एफिशिएंसी कितना है 6. ए की एफिशिएंसी है 3, बी की एफिशिएंसी है 2. तो सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी. ए की एफिशिएंसी आ गई आपकी 3, बी की एफिशिएंसी आ गई आपकी 2. तो सिंपली यू कैन से कि सी की एफिशिएंसी कितनी होगी 1. तभी तीनों की जो एफिशिएंसी का सम है वो कितना हो पाएगा 6 हो पाएगा. डन. आपको सी का शेयर बताना है. सी का शेयर, सी की एफिशिएंसी है कितना 1 डिवाइडेड बाय कितने में से है 6 में से, मल्टीप्लाइड बाय टोटल अमाउंट है कितना जितने में उन्होंने काम को हायर किया है 4500. डन. तो 6 से कैंसिल आउट करेंगे तो आई थिंक ये आ जाएगा 6 7 ज़ा 42, 3 0 6 5 ज़ा एंड 6 0 750 रुपीज़ विल बी माई आंसर. 750 रुपीज़ जो है सी का अमाउंट होगा या सी का शेयर होगा. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन. सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में. और अगर आपको थोड़ा सा भी पार्ट अच्छा लगा इस सेशन का देन प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर. थैंक यू. हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वेव एकेडमी पर. तो आज हम कंटिन्यू करते हैं अपने टाइम एंड वर्क सीरीज़ को. सो हमने अब तक 40 क्वेश्चन कर चुके हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 41. तो क्वेश्चन नंबर 41 सेज 2 men अंडरटेक टू डू अ पीस ऑफ वर्क फॉर 4000. मैंने मान लिया कि 2 इंसान हैं. सपोज किया मैंने कि ए एंड बी ने कोई भी काम करना शुरू किया है और दोनों को उस काम के लिए कितना अमाउंट मिलेगा, दैट इज़ 4000. डन. ओके, नेक्स्ट इट सेज 1 alone कैन डू इट इन 6 days. तो मैंने मान लिया कि ए उस काम को कितने दिन में करेगा 6 दिन में करेगा, बी उसी काम को कितने दिन में करेगा 8 दिन में करेगा, और इन्होंने कहा विद द हेल्प ऑफ अ बॉय दे फिनिश्ड इट इन 3 days. मैंने मान लिया कि जो यहाँ पर बॉय है, ये जो बॉय है ये डिनोट करता है, लेट्स से कि मैं बॉय को डिनोट करता हूँ सी से. डन. तो मैंने कहा कि ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर देते हैं 3 दिन में कर देते हैं. तो एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेते हैं जैसा कि अब तक हम करते आए. 6 8 एंड 3 की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ जाएगी 24. डन. देन 6 4 ज़ा 8 3 ज़ा एंड 3 8 ज़ा. डन. तो क्लियरली आपको नज़र आ रहा है कि ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की एफिशिएंसी 3 है एंड तीनों की मिलाकर के एफिशिएंसी कितना है 8 है. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सिंपली बॉय की एफिशिएंसी क्या होगी तो वो कितनी हो जाएगी 8 माइनस 4 प्लस 3 दैट इज़ 7. तो आपकी जो बॉय की एफिशिएंसी है वो कितनी आ गई भला 1 आ गई. डन. तो बॉय की एफिशिएंसी कितनी है 1 है. टोटल एफिशिएंसी कितना है तीनों के मिला करके 8 है. डन. हमें बॉय का ही शेयर बताना था ना, द बॉय शेयर इज, तो 1/8 शेयर होगा कितने में से, कितने का 4000 का. तो अगर आप इसको कैंसिल आउट करोगे सो दैट विल कम्स आउट टू बी 500 रुपीज़. सो ऑप्शन नंबर बी इज माई आंसर. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 42 सेज ए अलोन कैन फिनिश अ वर्क इन 10 days. ए काम को ख़त्म करता है 10 दिन के अंदर, बी उसी काम को ख़त्म करता है 15 दिन के अंदर. डन. इफ दे वर्क टुगेदर एंड फिनिश इट दे देन आउट ऑफ टोटल वेजेस ऑफ 3000 ए विल गेट. ए को कितना मिलेगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है. एलसीएम कितना आ जाएगा 30, 10 3 ज़ा एंड 15 2 ज़ा. हमें ए का शेयर बताना है. ए का शेयर कितना होगा, ए का शेयर है 3, कितने में से, दोनों की एफिशिएंसी टोटल कितनी है 5, मल्टीप्लाइड बाय कितने में से बताना है 3000 में से. तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 0 0, 600 इंटू 3 कितना आंसर आ जाएगा 1800 रुपीज़. सो ऑप्शन नंबर सी इज माई आंसर. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. 43 सेज ए कैन डू 1/4 पार्ट ऑफ द वर्क इन 10 days. भाई मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, ए अगर 1/4 ऑफ द वर्क काम को ख़त्म करता है 10 दिन में, तो पूरा काम जो
ए है वो कितने दिन में ख़त्म करेगा, 40 में। डन, ओके। बी ख़त्म करता है 40% ऑफ द वर्क। बी जो है 40% ख़त्म करता है। 40% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/5। 2/5 काम को ख़त्म करता है 40 डेज़ के अंदर। डन, तो पूरे काम को ख़त्म कितने में करेगा, यानी एक वर्क का अगर मैं निकालूँ ये कितने पे चला जाएगा, 2 1 जा 2, ये कितना आ जाएगा आपका 20। डन, ये 20 आ जाएगा ना, ओके। तो 25 से कितना आ जाएगा, 100। 100 दिन में काम को ख़त्म करेगा। डन। सी काम को, सी 1/3 काम करता है 13 दिन में। सी जो है अगर 1/3 काम करता है कितने दिन में, 13 डेज़ में, तो पूरा काम कितने दिन में कर देगा, एक काम वो आपका कर देगा जी कितने में बोला, 39 डेज़ में। डन। हु विल कंप्लीट द वर्क फास्ट, तो आपको सिंपली बताना है कि कौन काम को फास्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पर एफिशिएंसी भी नहीं निकालनी, जैसे उनका टाइम देख लो वो कितना टाइम लगा रहे हैं काम को ख़त्म करने में। आपको क्लियरली नज़र भी आ रहा है कि ए काम को ख़त्म करेगा 40 दिन के अंदर, बी काम को ख़त्म करेगा 100 दिन के अंदर, सी काम को ख़त्म करेगा 39 डेज़ के अंदर। तो क्लियरली आप कह सकते हैं कि सी ने सबसे कम नंबर ऑफ डेज़ लिए काम को ख़त्म करने के लिए। तो आपका जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा, सी, कि सी जो है इस काम को जल्दी से करेगा। So next question says A can cultivate 2/5 of the land in 6 days. B can cultivate 1/3 of the land in 10 days. Working together, A and B can cultivate 4/5 of the land in. कहते हैं A जो है 2/5 of the land को कल्टीवेट करता है कितने दिन में बोला, 6 दिन में। तो आपको पूरा कल्टीवेट, अगर मैं पूरे काम की बात करूँ वो पूरे काम को कितने दिन में कर देगा, 2 3 जा 6 एंड 5 3 जा 15। डन, 15 डेज़ में वो पूरा कल्टीवेट कर देगा। डन। सिमिलरली बी जो है 1/3 को कल्टीवेट करता है, 1/3 को कल्टीवेट करता है 10 में। ठीक है, 3 है, 1/3 को कल्टीवेट करता है 10 में, तो पूरे को कल्टीवेट कितने दिन में कर देगा, 30 में। डन, ओके। एलसीएम ले लेते हैं, एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 30 ही एलसीएम आ जाएगा, 15 2 जा एंड 30 1 जा 30। ठीक है, तो आपके पास जो टोटल काम है दैट इज़ 30। ठीक है, एफिशिएंसी कितना है, 2 + 1 3। तो दोनों मिलके काम को ख़त्म कितने दिन में कर देंगे, 10 डेज़ में काम को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, यानी दोनों मिलके 10 दिन में बेसिकली एक काम को ख़त्म करेंगे। कोई इशू, ओके। आपको बताना है कि 4/5 ऑफ द लैंड, तो आपको 4/5 ऑफ द लैंड बताना है, 4/5 ऑफ द वर्क बताना है। तो सिंपली क्या करेंगे, 4/5 × 10, तो कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 4 2 जा 8 डेज़। 8 डेज़ के अंदर वो 4/5 ऑफ द लैंड को कल्टीवेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डज 4/5 ऑफ द वर्क इन 20 डेज़। कहता है ए है 4/5 वर्क को ख़त्म करता है 20 डेज़ के अंदर। डन, तो पूरा काम ख़त्म कितने दिन में कर देगा, ये कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4, 4 5 जा एंड 5 5 जा 25, 25 दिन के अंदर। डन। ही देन कॉल्स इन बी एंड देन दे टुगेदर फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 3 डेज़। क्लियरली आप देख सकते हैं कि ए प्लस बी ने कितना काम बचा हुआ था, 1/5 काम को ख़त्म किया है 3 दिन के अंदर। तो मैं सिंपली कह सकता हूँ कि दोनों मिलके काम को ख़त्म कितने दिन में कर देंगे, 15 दिन के अंदर। डन। आपको बताना है हाउ लॉन्ग बी अलोन वुड टेक टू डू द होल वर्क। ये जो काम है आपका, ये किया है अकेले ए ने, ये जो काम है ये आपका किया है दोनों ने मिलके। तो दोनों की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं एक बार। 25 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 75, 25 3 जा एंड 15 5 जा। डन। ए की अकेले की एफिशिएंसी है 3, और जब बी के साथ मिल जाता है ए तो काम हो जाता है हमारा 5 यूनिट पर डे का। तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि जो बी की एफिशिएंसी है वो भला कितनी होगी, 5 - 3, दैट विल कम्स आउट टू बी 2। डन। हमारे पास टोटल वर्क कितना है, 75, बी की एफिशिएंसी है कितना पर डे की, 2। तो हमारा बी अकेला काम को ख़त्म कितने दिन में कर देगा, 37 1/2 डेज में। सो ऑप्शन नंबर सी इज माय आंसर। Question number 46 says a man, a woman and a boy can complete a job in 3 days, 4 days and 12 days respectively. कहता है कि जो मैन है, मैन काम को ख़त्म करता है 3 दिन में, वुमेन उसी काम को ख़त्म करती है 4 दिन में, बॉय उसी काम को ख़त्म करता है कितने दिन में बोला, 12 दिन में। ठीक है, ओके। क्लियरली आप यहाँ से एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा बोला, एलसीएम आ जाएगा आपका जी 12 ही आ जाएगा। डन। कहता है कि 3 4 जा
12 4 3 जा एंड 12 1 जा, डन। आपकी मैन की एफिशिएंसी कितनी है भला एक दिन की? 4। वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है एक दिन की? 3। और बॉय की एफिशिएंसी है एक दिन की कितनी? 1। कहता है कि हाउ मैनी बॉयज मस्ट असिस्ट 1 मैन एंड 1 वुमेन टू कंप्लीट द जॉब इन 1/4 ऑफ द डे। देखो ये जो आपका 12 है ये भला आपका है क्या? टोटल वर्क है, टोटल वर्क, डन, कोई इशू। अब देखो ये एक दिन की बात नहीं कर रहा है कि आपको पूरा काम कंप्लीट द जॉब करना है कितने में भला? 1/4 ऑफ द डे में, डन। अगर आपको 1/4 ऑफ द डे में करना है तो टोटल वर्क अब आपका कितना हो जाएगा? 12 × 4, डन। 1/4 ऑफ द डे में खत्म करना है ना, तो टोटल वर्क अब आपका कितना हो जाएगा? 48, डन। टोटल वर्क आपका हो गया 48, कोई इशू, ओके। अब कहते हैं एक मैन, भाई एक मैन की एफिशिएंसी कितना है? एक मैन की एफिशिएंसी तो पर डे की 4 है ना, तो 48 आपके पास टोटल वर्क है, ये है जी आपके पास टोटल वर्क, डन। अब एक मैन की एफिशिएंसी कितना है? एक मैन एक दिन में कितना काम करेगा? 4। एक वुमेन एक दिन में कितना काम करेगी? 3। यानी दोनों मिलके काम कितना खत्म कर देंगे? 7। टोटल वर्क है आपके पास 48 में से 7 यूनिट काम को खत्म कर देंगे मैन एंड वुमेन मिलके, तो 48 में से अगर मैं 7 माइनस कर दूं तो कितना आएगा? 41। अब 41 काम बचा हुआ है, काम को करेगा कौन? बॉय की एफिशिएंसी है कितनी एक दिन की भला? 1, तो 41 डिवाइडेड बाय 1 दैट विल कम्स आउट टू बी 41। तो आपको अगर 1/4 ऑफ द डे में काम को खत्म करना है विद असिस्टेंस ऑफ ओनली 1 मैन एंड 1 वुमेन, तो आपको कितने नंबर ऑफ बॉयज चाहिए? दैट इज 41। सो ऑप्शन नंबर डी इज माय आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question says A works twice as fast as B. If both of them can together finish a piece of work in 12 days, then B alone can do it in इतना, okay? ये है A, ये है B। मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि A जो है काम को जल्दी करता है, ये एफिशिएंसी मान लेते हैं। A अगर एक दिन में 2 काम करता है, ट्वाइस है ना, तो B उसी काम को कितने दिन में करेगा? B की एफिशिएंसी कितनी होगी? 1, डन। अगर मैं टाइम का रेशियो कैलकुलेट करूँ तो A का टाइम कितना आ जाएगा? 1 एंड बी का टाइम कितना आ जाएगा? 2। जिस रेसिप्रोकल कर देते थे, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, डन। दोनों के मिलाकर के एक दिन की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3। और पूरा काम दोनों ने मिलाकर कितने दिन में किया है? 12। एक दिन की एफिशिएंसी है 3, दोनों ने मिलाकर काम को खत्म किया है 12, तो आपके पास टोटल जो वर्क है वो कितना आ गया? 36। बी अलोन बताना है, बी की एफिशिएंसी है कितना भला? एक ही है बी की एफिशिएंसी, तो बी की एफिशिएंसी 1 है, तो 36 डिवाइडेड बाय 1 सिंपली 36 आपका आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 सेज A is thrice as good a workman as B and therefore is able to finish a job in 60 days less than B. Working together they can do it in इतना। देखो A एफिशिएंसी की बात कर रहा है क्वेश्चन में, थ्राइस एज गुड। अगर A की एफिशिएंसी 3 है तो B की एफिशिएंसी सिंपली कितना है? 1 है, डन। तो अगर मैं टाइम की बात करूं तो ये अगर A जो काम को ख़त्म करता है एक दिन में, तो B उसी काम को ख़त्म कितने दिन में करता है भला? B उसी काम को ख़त्म करता है 3 दिन के अंदर। कहता है कि A ने उस काम को ख़त्म करने के लिए B से 60 दिन कम लगाए हैं। अगर मैं इसके हिसाब से बात करूं तो यहाँ पर कितने यूनिट का डिफरेंस है? 2 यूनिट का, कोई प्रॉब्लम। अब 2 यूनिट की वैल्यू जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कितना दी हुई है? 60। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भला? 1 यूनिट की वैल्यू आ गई जी आपका कितना? 2 यूनिट की वैल्यू है 60 डेज, 2 यूनिट की वैल्यू है 60 डेज, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 30 डेज, डन। कहता है वर्किंग टुगेदर दे कैन डू इट इन इतना। तो अगर दोनों साथ मिल करके काम करेंगे तो वो कितने दिन में काम को ख़त्म कर देंगे? लेट अस चेक। दोनों मिलके साथ काम को कितने दिन में ख़त्म कर देंगे? अब देखो A का टाइम कितना था? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 30, डन। B कितने दिन में काम को ख़त्म करता था? 3 में, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 33 ज़ा 90, डन। एलसीएम लेंगे 90 आएगा, 30 3 ज़ा 90 1 ज़ा। टोटल काम कितना है आपके पास? 90। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है एक दिन की? 3 + 1 दैट इज 4। तो अगर आप डिवाइड करोगे तो दैट विल कम्स आउट टू बी 22 1/2। सो ऑप्शन नंबर बी इज माय आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49 सेज 10 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 7 डेज। कहते हैं 10 वुमेन है काम को ख़त्म करती हैं 7 दिन के अंदर। तो आप मुझे क्लियरली बता सकते हैं
एक वुमेन उसी काम को ख़त्म कितने दिन में करेगी? 70 दिन के अंदर। 10 चिल्ड्रन टेक 14 डेज। अब 10 चिल्ड्रन है आपके पास, 10 चिल्ड्रन उसी काम को ख़त्म कितने दिन में करते हैं? 14 डेज़ के अंदर। तो आप मुझे बता सकते हैं एक चिल्ड्रन उसी काम को ख़त्म कितने दिन में करेगा? 140 दिन के अंदर। डन। हाउ मैनी डेज विल 5 वुमेन एंड 10 चिल्ड्रन? बहुत ईजी क्वेश्चन है। एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा? 140। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी वुमेन की? वुमेन की एफिशिएंसी आ जाएगी 2 और चाइल्ड की एफिशिएंसी आ जाएगी 1। डन। ओके। नेक्स्ट है कि आपके पास 5 वुमेन है। भाई एक वुमेन एक दिन में कितना काम करती है? 2 यूनिट। तो 5 वुमेन कितना काम करेंगे? 10 यूनिट। कोई इश्यू? ओके। अब एक चिल्ड्रन एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? 10। तो 10 चिल्ड्रन एक दिन में कितना काम कर देंगे? 10। डन। 10 ही आ गया और 10 ही आपका ही आ गया, यानी एक दिन में टोटल यूनिट कितनी कर देंगे? 5 वुमेन और 10 चिल्ड्रन मिल करके 20। टोटल वर्क है आपके पास 140। 140 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 10 + 10 दैट इज 20। 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ डेज कितने आ जाएंगे? 7। सो ऑप्शन नंबर सी इज माय आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 says 12 men takes 36 days to do a work while 12 women complete 3/4 of the same work in 36 days in how many days? ओके देखो क्लियरली क्या बोल रहा है कि 12 मैन है, 12 मैन है, उसी काम को 36 दिन के अंदर करते हैं। देन 12 मैन उसी काम को कितने दिन में करते हैं भला? 36 डेज के अंदर करते हैं। और कहता है कि 12 वुमेन, 12 यहाँ मैं लिख लेता हूँ उसको कि 12 वुमेन ने 3/4 ऑफ द वर्क, 12 वुमेन ने 3/4 ऑफ द वर्क काम कितने दिन में किया है? 36 डेज के अंदर किया है। डन। इन हाउ मेनी डेज 10 वुमेन एंड 10 मैन एंड 8 वुमेन टुगेदर विल कंप्लीट द सेम वर्क? डन। अगर 12 मैन ने 36 दिन में किया है तो एक मैन कितने दिन में कर देगा? मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × 6 = 72, 2 कैरी 7, 12 × 3 = 36, 36 + 7 दैट इज 43। ओके। तो यानी आपका एक मैन उसी काम को ख़त्म कितने दिन में कर देगा भला? 432 डेज के अंदर आपका एक मैन उस काम को ख़त्म कर देगा। कोई इशू? ओके। नेक्स्ट इट सेज कि आपकी 12 वुमेन है। डन। 12 वुमेन, चलो मैंने मान लिया कि 1 मिनट, 12 वुमेन ने 3/4 ऑफ द वर्क 36 डेज में किया है। तो एक वुमेन का कितना आ जाएगा भला? 12 × 36। तो हमें तो एक वर्क निकालना है ना, ये वर्क कितना आएगा? 3/4। तो जब ये उस तरफ जाएगा तो ये कितना बन जाएगा? 4/3। डन। तो 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। तो कितना आ जाएगा? 4 × 4 = 16 × 36। डन। कोई इशू? ओके। तो यानी आपका आ जाएगा एक वुमेन 36 × 16 मल्टीप्लाई कर लेते कितना आएगा? 16 को अगर मैं 36 से करूँगा तो दैट विल कम्स आउट टू बी 16 6 ज़ा, तो ये आ जाएगा आपका 16 को 6 से करेंगे दैट इज़ 96, कैरी 9, 16 3 ज़ा 48, 48 + 9 दैट इज़ 57। तो ये आ गया आपका 576 डेज। अब इनका एलसीएम निकालना है। सिंपली एलसीएम निकाल लेते हैं। देखो 36 तो दोनों के अंदर कॉमन ही है ना। 36 कहाँ गया? यहाँ भी देखो 36 है और यहाँ भी आपका ये 36 है। डन। तो 36 तो एलसीएम में आना ही आना है फॉर श्योर। ये लिख दिया मैंने 36 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ है 12 और यहाँ कितना था? 16। तो 12 और 16 की अगर मैं एलसीएम की बात करूँ, अगर मैं 12 और 16 के एलसीएम की बात करूँ तो वो कितना आ जाएगा? 12 और 16 का जो एलसीएम है दैट विल कम्स आउट टू बी आई थिंक 48। ठीक है। तो मैंने एलसीएम लिख दिया कितना? 36 × 48। डन। कोई इशू? डन। आगे देखो, अब जो आपका ये 432 मैंने लिखा हुआ है, दिस इज़ नथिंग बट, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 12 × 36। डन। और जो 576 लिखा हुआ है इसको क्या लिख सकता हूँ? 16 × 36। ठीक है। 36 यहाँ भी है, 36 यहाँ भी है, 36 यहाँ भी है। 12 को कितने से मल्टीप्लाई करूँगी? 48 बन जाए दैट इज़ सिंपली 4। और 16 को कितने से मल्टीप्लाई करूँगी? 48 बन जाए दैट इज़ सिंपली 3। यानी एक मैन की पर डे की एफिशिएंसी कितना है? 4 और वुमेन की पर डे की एफिशिएंसी कितना है भला? 3। आपके पास टोटल मैन है कितने? भाई एक मैन एक दिन में 4 काम करता है, तो 10 मैन कितने काम कर देंगे? 10 मैन कर देंगे 40। ओके। एक वुमेन एक दिन में 3 काम करती है,
तो आपकी 8 वुमेन कितने काम कर देंगे? 24। ठीक है जी। टोटल वर्क अब आपके पास है कितना? 36 इंटू 48। डन। ओके, एक दिन की एफिशिएंसी है कितना आपका? 40 प्लस 24। 40 प्लस 24 करोगे दैट विल कम्स आउट टू बी 64। तो 8 से कैंसिल कर लेंगे, 8 ज़ा डन। और ये कितना आ जाएगा जी? 8 6 ज़ा 48 डन। 2 3 ज़ा एंड 2 4 ज़ा, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 9 ज़ा 36। तो 9 3 ज़ा 27। तो कितने दिन में काम को ख़त्म करेंगे जी? 27। सो ऑप्शन नंबर सी इज माई आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इस यूनिट का, हमारे टाइम एंड वर्क का। सो देखते हैं क्या कहते हैं। ए बी एंड सी कंप्लीटेड अ पीस ऑफ वर्क कंसिस्टिंग रुपीज़ इतना। ए वर्कड फॉर 6 days, बी फॉर 4 days एंड सी फॉर 9 days। इफ़ देयर डेली वेजेस आर इन द रेशियो हाउ मच अमाउंट? ठीक है, ओके। डेली वेजेस देख लेते हैं एक बार। ए बी सी, डेली वेजेस कितना है बोला? ए का कितना है? 5, बी का कितना है? 6, सी का कितना है? 4। हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय ए को कितना अमाउंट मिलेगा? 5 मिलेगा। टोटल कितना है? 5 प्लस 6 दैट इज़ 11, 11 प्लस 4 दैट इज़ 15। और टोटल अमाउंट है कितना? दैट इज़ सिंपली 1800। तो 15 से कैंसिल करेंगे, 15 1 ज़ा 15, 15 1 ज़ा 15, 3 0, 15 2 ज़ा एंड 0, 12 5 ज़ा 60 एंड 1 0, 600। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ माई आंसर। सो दोस्तों, आज हमारी ये टाइम एंड वर्क की सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है RS अग्रवाल बुक से। तो आप हमें, अगर अभी आपका कोई इशू है इस चैप्टर के रिगार्डिंग या कोई क्वेश्चन है जो आपका किसी भी डिफरेंट बुक से नहीं हो पाता है, तो आप हमें बता सकते हैं। और आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हम नेक्स्ट यूनिट कौन सी स्टार्ट करें। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।